हेलो, वेरी गुड इवनिंग बी। हेलो, गुड इवनिंग बी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। तो भी लास्ट सेशन में हम अपने डैशबोर्ड को रीड आउट कर रहे थे। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। या लास्ट क्लास में हम अपना सेशन डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सबको। हेल्थ तो भी ठीक है, बस थोड़ा सा चलता है मेरे साथ। पता नहीं क्या है, ज्यादा सेंसिटिव हो रखा हूँ मैं। क्या आप सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है, डन है। ओके, अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे वापस, जो हमें पढ़ना था, जिसमें हम रीड आउट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास फिर से ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम आते हैं अपने बल्क एक्शन पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा बल्क एक्शन पे। अब मान लो मैं यहाँ पे बल्क एक्शन लेना चाहता हूँ, कोई रूल एंड रेगुलेशन लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रूल्स पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बल्क एक्शन में ऑटोमेशन बताऊंगा कि हम कैसे ऑटोमेशन लगा सकते हैं। एक रनिंग एड पे लगा देते हैं ताकि फिर आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने दूसरा अकाउंट लिया है जिसमें मैं आपको रनिंग एड पे सिखाऊंगा ऑटोमेशंस कैसे लगाते हैं। देखो, ऑटोमेशन एक दिन का काम नहीं है। कभी आप सोचो कि आज ही हम सीखेंगे और आज ही हम परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं। ऑटोमेशन के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा, गूगल एड्स पे रन करना पड़ेगा एड्स को, तब आपको जाके कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में लेके आ रहा हूँ कि ऑटोमेशन लगाते कैसे हैं। चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रूल्स। अब मैं चाहता हूँ कुछ रूल एंड रेगुलेशंस के साथ काम करूँ अपने गूगल एड पे, रनिंग एड पे। तो ये रनिंग एड है, एक सर्च एड रन हो रहा है। ठीक है, उस पे मैं आपको यहाँ पे लगाना सिखाऊंगा किस तरीके का रूल कौन से सेगमेंट के लिए रहेगा। यहाँ पे आ रहा है आप चाहते क्या हो। आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है। आप अपने कीवर्ड कैंपेन के ऊपर रूल लगाना है, एड ग्रुप के ऊपर रूल लगाना है, कीवर्ड्स के ऊपर रूल लगाना है, किसी एड सिंप्लीफाई एड के ऊपर चलाना है, डिस्प्ले कीवर्ड के ऊपर रूल। मतलब हर एक सेगमेंट के ऊपर आप रूल्स लगा सकते हो, जितना भी ऑप्शन है। अब मैं आपको सिंपल यहाँ पे पहले सेक्शन से सिखाता हूँ। जैसे मैंने कैंपेन रूल ले लिया। मैंने कहा मैं पूरे कैंपेन पे रूल लगाना चाहता हूँ। ये कहता है अपने रूल का नाम बता दो भी। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे डेमो रख दिया, डेमो रूल। अब ये मुझे कह रहा है आपने मे बी कभी ना कभी इफ देन वाला सेक्शन देखा है। इफ देन, अगर ये ना हो तो देन ये एक्टिविटी करना।
आपके पास ऐप भी होता है, मतलब अगर कोई iOS यूजर है उसके पास तो एक ऐप भी आता है, IFFT करके। मे बी आप में से किसी को शायद ना पता हो, पता है? चलो नहीं बता देता हूँ। इफ देन का मतलब होता है, नहीं पता, ओके। या FTTT, ये है FTTT, ऑटो वर्क एंड होम। जो एप्पल यूजर है सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ। ये ऑटोमेशन होता है, इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन डू दैट। ये एक ऐप होता है, अपने iOS यूजर जो है ना, अपने फोन में इस ऐप को यूज कर सकते हैं, IFTTT। आप चाहते हो इफ दिस पर्सन कॉल मी, इफ दिस पर्सन कॉल मी देन, इफ दिस पर्सन कॉल मी देन ब्लॉक दिस नंबर, इफ दिस नंबर कॉल मी देन रिंगटोन शुड बी दिस। इस तरीके की ऑटोमेशन मोबाइल फोन में लगाई जाती है, आप देख लेना, उसके साथ आप खेल लेना थोड़ा सा। बड़ा अच्छा फीचर है कि भाई ये होगा, ये मैसेज आएगा तो ये हम यहाँ पे ऑटोमेशन में डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ इफ। तो आपको कह रहा है ये अप्लाई कहाँ करना है, ये डेमो जो है ये आपको खेलना कहाँ है, ये क्या करना है। तो आप ऐड अप टू 5 एक्शन, आप 5 एक्शन ऐड कर सकते हो। तो ये मुझे कह रहा है ये एक्शन अप्लाई कहाँ करना है, तो सबसे पहले तो अपना कैंपेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्टेड कैंपेन में मैं आया, लक्की कैब सर्विसेज करके मैंने एक कैंपेन को सिलेक्ट कर लिया। डेमो रूल है, इसमें मैंने अपना कैंपेन सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं एक्शन, इस पे लेना है, क्या कंडीशन लगानी है, अप्लाई टू दिस कैंपेन। अब कंडीशन क्या लगानी है, तो ऐड कंडीशन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिल्टर वाले सेक्शन पे। इसकी परफॉर्मेंस पे, क्लिक्स पे ऊपर, आपने कॉस्ट के ऊपर, इंप्रेशन के ऊपर, आप बताओ आपको सेटअप के ऊपर कुछ करना है, आपको इसके रिजल्ट्स के ऊपर कुछ एक्शन लेना, कंडीशन लगानी है, इसके कन्वर्जन पे कोई कंडीशन लगानी है, इसके एट्रीब्यूशंस पे कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, इन पे एट्रीब्यूशन, किसी भी चीज पे जो कैंपेन कर सकता है, कैंपेन के अकॉर्डिंग डिटेल्स आ रही हैं। नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, जस्ट पहला ऑप्शन ही लेके चल रहा हूँ सबका। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंडीशन। अब ये कह रहा है इस कैंपेन में इतने, यानी कि लेस देन, इक्वल्स टू, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। आपके पास कंडीशन है कि इस कैंपेन में कितने। अगर मैं इसको वैल्यू देता हूं, इस कैंपेन में अगर 150 क्लिक्स आ जाएं, मैंने इसको कंडीशन लगा दी, पता चल गया भाई कंडीशन क्या है। इस कैंपेन के अंदर अगर 150 क्लिक आ जाएंगे, व्हाट शुड यू डू, इस कैंपेन को पॉज कर देना, इसका बजट चेंज कर देना, इसकी एक मेल मुझे भेज देना कि ये नोटिफिकेशन आ जाए 150 क्लिक्स डन हो गए। आप इस कैंपेन को अनेबल कर दोगे, पॉज करना है पॉज कर दोगे। तो आपको करना क्या है वो आप एक्शन ले लो। तो मैंने बोला, कंडीशन समझ में आई, इस कैंपेन के अंदर अगर 150 क्लिक्स आ गए तो इस पर्टिकुलर कैंपेन को पॉज कर देना। समझ में आया? कंडीशन समझ में आ गई, मैंने इसको हटा दिया। अब मैं एक और फिल्टर लगाता हूं, अब मैं इसके परफॉर्मेंस पे नहीं, इसकी कॉस्ट पे। मैंने यहाँ पे बोला अगर इसकी कॉस्ट, इस कैंपेन का अमाउंट 1000 रुपए से ज्यादा जाए तो इसको यहाँ पे पॉज कर देना। इस कैंपेन की कॉस्ट 1000 रुपए से ज्यादा चली जाए या 1000 इक्वल हो जाए तो इसको पॉज कर देना। तो आप में से बहुतों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरा ना अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब मैं 500 रुपए बजट लगा रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख को भी खर्च कर देता है। आप 1 लाख रुपए लेके बैठे हो अकाउंट में, आपने अगर मान लो अपनी कैंपेन में 1000 रुपए पर डे का बजट डाला है, तो वो पहले दिन ही बंद हो जाएगा। आप यहाँ कंडीशन लगा दो, पूरा कैंपेन ब्लॉक बंद।
पोज, यहाँ पे फिल्टर पे आए, परफॉर्मेंस में आए, अब आप इंप्रेशन, आपने बोला भाई इस कैंपेन के अगर 10,000 से ज्यादा इंप्रेशन आ गए तो इस कैंपेन को बंद कर देना। इस कैंपेन ने अगर सीटीआर, परसेंटेज में होता है ना सीटीआर, ग्रेटर देन 5% आ जाए, 5% से ज्यादा इसका सीटीआर चला जाए, इस कैंपेन का बजट चेंज कर देना। मेरी अकॉर्डिंग मतलब कैंपेन के सेक्शन समझ में आ रहे हैं? आप इसके रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहते हो? आपने कहा कि भाई जो भी कैंपेन ये है उसके अगर रिजल्ट लेस देन 500 रह गए, रिजल्ट जो है वो 500 से रिजल्ट मतलब मान लो 500 क्लिक से कम रह गए तो इसको पॉज कर देना। जैसे ही लेस देन मतलब 500 से नीचे नीचे होते होते ही इसको बंद कर देना। तो जैसे ही 501 होगा ये बंद हो जाएगा कि भाई ओवर हो रहा है। यह गौतम बोलिए। सर ये 500 आपने बोला है पर डे का बोला है पूरा रिजल्ट्स कैंपेन? रिजल्ट्स जो कैंपेन क्लिक्स के हैं भाई, ये पैसे नहीं है। नहीं, मैं कहना रिजल्ट चाहता हूँ कि ये एक दिन के क्लिक्स की बात कर रहे हैं आप? एक एक कैंपेन, पूरा कैंपेन चाहे वो 10 दिन में 500 क्लिक लेके आए। हम्म। हाँ बस इतना ही है। ओके, पूरे 10 दिन कैंपेन का। में 500 से ज्यादा ही वो पोस्ट बंद हो जाएगा। ओके। यश की बोलिए। सर ये डेली का अगर बजट फिक्स कर रहे हैं कि 100 dirham है या 50 dirham है, भी एक दिन में अगर 50 रुपए खर्च हो गए हैं तो आगे कंपेन पॉज कर दें, ऐसी हाँ कंडीशन नहीं है? मतलब समझा डेली नहीं का मैं, तो क्या कंडीशन? कंडीशन ये है कि जैसे कि मैंने बजट फिक्स किया कि डेली का 50 रुपए खर्च करना है, जब मैंने 100 dirham खर्च करना है, अगर 100 dirham खर्च हो गया है तो वो 105 पे ना जाए, 100 पे रोक दे। हाँ तो ये कॉस्ट पे लगा दो ना, तो कॉस्ट कॉस्ट इक्वल्स पे, टू। तो कॉस्ट इक्वल टू, वो तो आप बोल रहे हैं कि अगर 100 रुपया, यहाँ पे आप 100 रुपये लिख रहे हैं, तो कल के लिए फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। डेली चेंज करते रहें। बल्क एक्शन भाई, ये मैनुअल एक एक चीज को तो वो तो ट्रैक करा जाएगा ना, बल्क एक्शन पूरे पे लेगा एक्शन ये। हम्म। तो फिर डेली बैठ के इसको चेंज करते रहेंगे। तो बल्क एक्शन है ना भाई, मैं ये तो कह रहा हूँ। आपको एक बार करके छोड़ देना, इन चीजों के लिए नहीं होता है ये, वैसे तो मैं बता दूं, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, कैंपेन में कोई भी रूल लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। अब मैं आपको जो बताऊंगा ना, अब आप एक चीज यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एक नया रूल बना के सिखाऊंगा। जो हमारा मेन होता है, मेजर रोल होता है, वो कीवर्ड्स को लेके होता है, मतलब एड्स को लेके या एड ग्रुप को लेके होता है। कैंपेन को लेके कभी भी हम नहीं करते। ठीक है ना। चलो ठीक। हम कैंपेन का एक, जैसे आप कह रहे हो मैं एक छोटा सा बजट, तो वो एड ग्रुप में लगा सकते हो वैसा। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके सामने में एक और यहाँ पे एड लगा के दिखाऊंगा। ये वाला सेक्शन समझ में आ गया सबको? एक्शन इफ दिस हैपन, अगर हमारा कैंपेन जो है इस तरीके से जाता है, कॉल डिटेल्स पे, मैसेज डिटेल्स पे, तो आप यहाँ पे इन चीजों को क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशंस में डाल सकते हो। ये थी आपके कैंपेन की सेटिंग्स। अब इसको एड ग्रुप में लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब की बार मैं ऐड ग्रुप्स रूल में गया। ऐड ग्रुप का मतलब पता है ना सबको? ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब पहले कह रहा है अपना कोई ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लो। ये मैंने एड्स ग्रुप 1 2 3 बना रखे हैं, मैंने पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, मैंने पहले वाले पे क्लिक कर दिया, डन। ऐड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद अब मुझसे कह रहा है कि आप फिल्टर बताओ। ये मुझे कह रहा है कि ऐड ग्रुप की जो कंडीशन है वो सारी की सारी हटके सिर्फ ये ऐड ग्रुप की सेटिंग्स होती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, कैंपेन में आ रहा है, कैंपेन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अकाउंट्स। तो ये मेरा अकाउंट है जिसको मैंने सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस कैंपेन को जो एड ग्रुप है उसमें मैंने क्या करना है, इसमें एड ग्रुप में इतनी ज्यादा आपको मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ फिल्टर देखने को मिलेगा, सिर्फ ये वाला अकाउंट्स में, नोटिफिकेशन टाइप में, बस इससे ज्यादा आपको एड ग्रुप में कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है।
तो मेरा यहाँ पे मेन आता है कि आपको मैं ऐड के ऊपर या कीवर्ड के ऊपर सिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे ना सबसे मेजर पार्ट होता है कीवर्ड रूल, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। कीवर्ड रूल ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करने में आता है। यहाँ पे ये कहता है कि कौन से कीवर्ड की, आप कौन से एड ग्रुप के कीवर्ड की बात कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एड ग्रुप 1, डन। ये कह रहा है इस एड ग्रुप में जो कीवर्ड्स हैं, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ना कंडीशंस देखना, उसका अगर मैच टाइप ब्रॉड है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है, इनमें से कोई भी उसका टाइप है, जैसे मैंने कहा दिया ब्रॉड मैच, उनके लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो सारे के सारे जितने भी कीवर्ड हैं उनको मैं अनेबल करना चाहता हूँ, पोज करना चाहता हूँ, उनको मैं चेंज करना चाहता हूँ, उनका फाइनल यूआरएल चेंज करना चाहता हूँ। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स का फिल्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन लगा रहे हो कि भाई मैं जो कीवर्ड कंटेन करता हूं, जो कैंपेन मेरा था, जो कैंपेन मैंने इस एड ग्रुप 1 में चल रहा था, उसमें से आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी देखो उनका ना परफॉर्मेंस चल नहीं रहा, मैं चाहता हूं जो कीवर्ड सीटीआर अच्छा ना दे, कंडीशन लगा रहा हूं। मैंने कहा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जिसका सीटीआर <2 हो, समझ में आ गया ना। जो कीवर्ड सीटीआर 2% से कम हो, सीटीआर पता है ना सबको, क्लिक थ्रू रेशियो। इस एड ग्रुप 1 में कोई कीवर्ड जो सीटीआर 2% से कम दे रहा है, उसके ऊपर उस कीवर्ड को पोज कर दो। उस कीवर्ड को आप रिमूव करने के लिए यहां पे आपके पास आ रहा है चेंज द बिड, पोज द कीवर्ड, मैंने एक्शन दे दिया, उसको पोज कर दो। तो जितने भी कीवर्ड 2% से कम सीटीआर दे रहे होंगे सबको पोज कर देगा। मैंने यहाँ पे एक्शन लगाया, यहाँ पे मैं फिर से गया, अब की बार मैंने यहाँ पे फिर से लेके आया, अब की बार यहाँ पे मैं क्लिक्स पे गया। अगर किसी कीवर्ड के ऊपर मुझे 2 से ज्यादा क्लिक नहीं मिल रहे तो इसको हटाना पड़ेगा, ये बहुत था। मैं इसके ऊपर आया, अगर कोई यहाँ पे मैं ना लेस देन ये ग्रेटर देन, अगर कोई कीवर्ड पे 10 या 15 कीवर्ड, जैसे मान लो 15 से ज्यादा जिस पे क्लिक आ गए, किसी कीवर्ड पे ज्यादा क्लिक आ जाते हैं, उसको आपने क्या करना है, उसकी बिड चेंज करनी है। बिड बता दो उस पर्टिकुलर कीवर्ड की बिड क्या रखनी है। मतलब हर एक तरीके का ऑटोमेशन है, आपको बस सेलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपको लग रहा है इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, वो भी ऑप्शन है। किसी पे एंगेजमेंट रेट आपको सेट करना है कि 10% से एंगेजमेंट रेट कम होगा तो हटा दो, किसी का एवरेज सीपीसी इससे ज्यादा जा रहा है तो उसको चेंज कर दो। तो आप यहां से बल्क में ऑर्डर दे सकते हो, पूरे कैंपेन में चेंजेस हो जाएंगे। कब ऑर्डर लगाया, डेली, ठीक है, आपका यहाँ पे आ जाएगा जब ये चेंजेस होंगे, इफ ओनली इफ देर इज चेंज और एरर, यहां से हम इसको सेव रूल कर देंगे, आपका आज से ही रूल शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां से बहुत इजीनेस हो जाएगी अपने कैंपेन को मैनेज करने में। इस तरीके से हम रूल लगा सकते हैं। इसी में हमारे पास आता है किसी एड पे रूल लगाना है। यहाँ पे ऐड का नाम लिखो, अपना ऐड सेलेक्ट कर लो कि ये ऐड है हमारा, इसके ऊपर आपको रूल लगाना है, फिर वही ऑप्शन आ जाएगा भाई, कंडीशन वही रहने वाली है। कोई हमारा डिसअप्रूव्ड ऐड है या उसमें क्या कंडीशन चल रही है, कोई कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस है, ऐड ग्रुप कंटेन कन्वर्जन है कि इसकी कॉस्ट पर कन्वर्जन इससे ज्यादा अगर जाती है, अगर इक्वल्स टू रहती है 10 रुपए कन्वर्जन, तो उसको रखो। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन इस ग्रुप में जो भी, इस ऐड में जो भी चीज चल रही है उसकी अगर कन्वर्जन इक्वल्स टू 10 रुपए है तो ठीक है, इक्वल है तो ठीक है, उसको अनेबल रखो बस। बाकी सारे के सारे पोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहां से फिर से फिल्टर लगाना है, फिर से यहाँ पे एड्स की, यहां से आप मतलब हर एक प्रोसेस है। अब वो देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक दिन में ये चीज नहीं होती। जब आप रेगुलर ऐड चलाते हो तब आपसे ऑप्शन ज्यादा आते हैं। मैं सिर्फ कंडीशंस बता सकता हूँ, एक्शन में चेंज नहीं होता, एक्शन में सिर्फ यही चीजें आएंगी। अनेबल पोज क्या करना है बस बता दो हमें।
मेन होता है कंडीशन क्या है, अगर ये कीवर्ड ये कर रहा है तो ये कर दो, ये ऐड इतना जा रहा है तो इसके साथ ये एक्शन परफॉर्म कर दो, तो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, या आनंदा बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें आप सजेस्ट क्या करते हो कि ये कब हमें फिल्टर यूज करने चाहिए, मतलब ये रूल्स यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सिर्फ आप सिखाने के लिए बता रहे हो कि हमें पता होना नहीं, चाहिए? पता तो होना चाहिए, बट अगर आपको लगता है ना, तो मेरा यहाँ पे मेन होता है कि आप कीवर्ड रूल जरूर लगाएं। मेरा ओके। पर्सनल सजेशन है, क्योंकि आपका ना कीवर्ड कई बार आपको तो लगेगा कि ये कीवर्ड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट आप पहले ही कंडीशन लगा दो, अगर कोई भी कीवर्ड मेरा 2% से, या इंप्रेशन के अकॉर्डिंग लगा दो, या कोस्ट के जिस भी मर्जी से, मेरा रहता है सीटीआर के अकॉर्डिंग। किसी कीवर्ड में हम्म अगर 3-5% से सीटीआर नहीं आ रहा है, हम्म। पोज कर दो उसको, क्या जरूरत है उस कीवर्ड पे काम करने की। अब रेक्टिफाई करने से अच्छा है ना, एक एक कीवर्ड पे जाके उसको पोज करने से अच्छा है पहले ही फिल्टर लगा दो। ओके। तो बाकी हम इन पे रूल ज्यादा लगाने की ध्यान जरूरत नहीं है, कीवर्ड पे ही रखें, बाकी बस दूसरी चीजों की इतनी जरूरत नहीं? जरूरत नहीं है। फिर ये डिस्प्ले कीवर्ड रूल, ये टॉपिक रूल, इन पे कोई फायदा नहीं है, इन पे आप सिंपल रखो, ओके। इन पे जरूरत नहीं होती। अब आप देखो एसिड्स पे लगाओ, साइट लिंक एक्सटेंशंस पे लगाओगे क्या? आप क्यों लगाओगे इन पे? आ रहा है ना सेलेक्ट आईडी ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे कोई एसिड नहीं बना रखा। एसिड्स का मतलब होता है कोई वीडियो लगा रखी है, कोई मैंने साइट लिंक एक्सटेंशन बना रखा है, कोई कॉल आउट बना रखा है, तो उन एक्सटेंशंस की बात, इन पे आप रूल लगा के करोगे क्या? तो मेजरली कीवर्ड रूल्स पे ज्यादा फोकस करना है। ओके सर, थैंक यू। या गौतम बताइए। सर आपने अभी ओपन किया था ना, इसमें आया था 5 एक्शंस, हाँ, कोई भी 5 ही ओपन एक्शन, एक एक रूल 5 एक्शन बना सकते हो यार। मतलब किसी एक के अंदर 5 एक्शन बना सकते हैं। बस, अभी जैसे ये कोई ऐड ग्रुप के लिए होगा वो अलग होगा 5 एक्शन, तो फिर यहाँ कोई से एक और कैंपेन के ऐड लिए कर लो, 5 यहाँ पे एक्शन। ऐड कर लो, 5 हो गए बस। तो फिर कोई कैंपेन के लिए 5 अलग से हो सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल। ओके ओके। और सर दूसरा ऑप्शन आपने यहाँ पे ऐड कंडीशन किया था ना? ये एक तो अप्लाई कहाँ करना है, कौन से कैंपेन में, यस। एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन पे क्लिक कीजिए कोई भी एक सर, उसमें जो ग्रेटर देन और उसके अंदर लेस देन के था ना, वो उसके बीच वाला जो ग्रेटर इक्वल का दोनों साइन है, उसका मीनिंग क्या है? कहाँ पे? आप जैसे कोई भी क्लिक कीजिए, हाँ ये ऑप्शन है ना, इसमें ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये सेकंड और लास्ट, हाँ, इसका कैसे यूज करते हैं? भाई ये कह रहा है कि अगर जैसे आपके पास होता है ना, या तो इससे इक्वल्स में आ जाए, हम्म। जैसे कि मैंने बोला भाई 10 क्लिक, या तो ओके इसके ओके। इक्वल में आ जाए, या ग्रेटर देन 10 ओके हो ओके जाए। ओके ओके, समझ गॉट इट। थैंक ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, या तो यू। 10 ओके हो ओके जाए तब भी ठीक है, 11 हो जाए तब भी, तब क्या एक्शन लेना है? ओके ओके ओके। लेस ठीक है। देन और इक्वल्स टू में आता है कि लेस देन 10 हो जाए या इक्वल टू 10, जैसे ही नो भी हो गया तो पोज करते, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो ये आपको समझ में आया ये एक्शन। अब इसी में दूसरा पोर्शन लेके आता हूं। अब आती है स्क्रिप्ट्स। अब ये मेजरली आपको बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेवलपर से ही बनवानी पड़ेगी, हमें एज ए नहीं बनानी पड़ती। अब ये स्क्रिप्ट्स होती क्या है, देखो कई बार है ना ऐसी मैनुअल एक्शंस हम नहीं ले पाते। एक्शन क्या होता है, बल्क एक्शन, जो मैंने अभी आपको बता दिया, मेजरली हम उनको यूज करते हैं। बट रूल्स अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट है वो मैनुअल रूल्स बनाता है, वो मैनुअली बोलता है मुझे ये बताओ, या ऐसी कोई सिचुएशन बनाने के लिए बोलता है कि भाई मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स में से, मतलब मैंने वो फिल्टर में बता दिया आपको कि भाई रूल्स में जाके कैसे बनाना है। कोई कीवर्ड अगर मेरा 2% से ज्यादा सीटीआर नहीं दे रहा है, या 2% सीटीआर के बाद इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, उसको मुझे रिमूव कराना है, अपने कीवर्ड से उसको पोज करा देना है, अपने कैंपेन से। तो अब क्लाइंट को ये रिक्वायरमेंट आ गई है, अब वो आपको बोलता है एज ए डिजिटल मार्केटर तो हम रूल्स का यूज करेंगे। बट अगर कोई पर्सन है जिसको कोडिंग आती है, तो वो क्या कर सकता है, इस चीज के स्क्रिप्ट बना सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं कि कैसी वो स्क्रिप्ट्स होती है, वो कोडिंग से ही बनेंगी। स्क्रिप्ट्स और गूगल,
एड्स। तो हम यहाँ पे वो पूरी डिटेल मैन्युअली मेंशन करेंगे, एक एक करके हम खुद से लिखेंगे। तो वो कंडीशन जैसे ही फुलफिल होगी तो वो कैंपेन में एड ऑन हो जाएगी। मे बी वो नहीं शो करेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। देखो ये आ रहा है बिलो यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ स्क्रीनशॉट ऑफ गूगल एड स्क्रिप्ट। ऐसे हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। अब ये जो स्क्रिप्ट है इसमें इस बंदे ने जो भी एक्टिविटी की है उसका यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट फॉर ट्रैकिंग विनिंग एंड लूजिंग एड। ये एक एड को ट्रैक करने का तरीका है। ये आपके पास मुझे ये तरीका बता रहा है। ये देखो ये इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई है, कॉपी एंड पेस्ट द इन योर मेन आइडिया। ये इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई है जिसमें इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। ये कंडीशन इनकी कीवर्ड्स जो भी एड्स एड्स ऐप करके हमारे कीवर्ड है इस कैंपेन में, उसमें अगर इंप्रेशन, अब किसी को अगर थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो ही मे नो कि ऑर्डर बाय इंप्रेशन डिक्रीज, किसी के भी अगर मान लो इन्होंने लिमिट लगा दी 10 से कम, इस एड ग्रुप के अंदर कोई कीवर्ड है उसके यस्टरडे से 10 से कम जैसे ही आपके इंप्रेशन कम होंगे तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया देन दैट कीवर्ड विल बी गोल इन द स्किप पार्ट। तो वो कैंपेन में आपके स्किप पार्ट में चला जाएगा। तो ये कोडिंग में बनवाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कहाँ लगाने होते हैं वो ऑप्शन ही आपको ये दे रहा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे स्क्रिप्ट्स बनाई हुई हैं। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होती। अब आपको डेवलपर पे ध्यान रखना है कि वो जो स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करे उसको चलाना कैसे है। जैसे ये स्क्रिप्ट्स में इनके बनी होती है कुछ मैनुअली, ये सभी एक ही चीज से करते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं। आपको कहाँ से स्क्रिप्ट चाहिए, कौन सी स्क्रिप्ट चाहिए, वो यहाँ पे मिलेंगी। आपको कंटेंट अकाउंट के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, बिडिंग के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, एड्स के लिए चाहिए, कैंपेन के लिए चाहिए। अब मैं आपको एक मिनिमम बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास कीवर्ड की स्क्रिप्ट है, ये आपके पास है ना ऊपर बता देता है क्रिएट एन कीवर्ड ऑन एग्जिस्टिंग एड ग्रुप। ये स्क्रिप्ट क्यों यूज की गई है समझ में आया? आपको अपने एग्जिस्टिंग एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड ऐड करना है। क्या हम सिंपलीफाई ऐड कर सकते हैं? क्या हम कीवर्ड जाके अपने ऐड ग्रुप में ऐड कर सकते हैं? आसान तरीका है ना, आया ना? वो ज्यादा आसान है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है, प्लस साइन पे क्लिक कर दो। बट कुछ पर्सन इसको भी कोडिंग के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड का ऑप्शन आया, यहाँ पे हमारे पास सर्च कीवर्ड्स है, सीधा प्लस साइन पे क्लिक करो। जिस भी जैसे प्लस साइन पे क्लिक किया, जिस कैंपेन में ऐड करना है क्लिक करो, जो से ऐड ग्रुप में ऐड करना है क्लिक करके अपने कीवर्ड डाल दो। ये था मैनुअल तरीका, बट इसी को भी स्क्रिप्ट के थ्रू कराना है तो ये कोडिंग यूज होगी। अब ये पूरी की पूरी कोडिंग आपको वहां पे स्क्रिप्ट में पेस्ट करनी पड़ेगी। इसमें जो जो चीजें ये बता रहा है जैसे एग्जांपल है, इसको चेंज करना है आपने। जैसे ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल डलेगा यहाँ, अब आ रहा है पोज एंड एग्जिस्टिंग। आपको पोज करना है वो कीवर्ड, तो आपके पास आ रहा है ये स्क्रिप्ट यूज होगी। फंक्शन पोज कीवर्ड इन अ ग्रुप एड ग्रुप। यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड टेक्स्ट, अपना कीवर्ड का नाम लिखो, एड ग्रुप का नाम लिखो। ये पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसे मैं बता सकता हूँ। कीवर्ड टेक्स्ट मतलब वो कीवर्ड लिखो जो पोज करना है, एड ग्रुप का नाम लिखो, जिस एड ग्रुप को आपको, जैसे मैं इसको पूरा करके दिखा देता हूँ, इजी रहेगा। कॉपी नोटपैड,
यहाँ पे मैंने पूरा चेंज कर दिया। अब आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ, करना नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ये पूरी कंडीशन है उनकी। फंक्शन है कीवर्ड इन ऐड ग्रुप, कीवर्ड टेक्स्ट मेंशन मैंने किया है यहाँ पे। लेट्स सपोज जयपुर टैक्सी सर्विसेज। ऐड ग्रुप नेम, मेरा ऐड ग्रुप का नाम है ऐड ग्रुप 1। इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे अपने ऐड ग्रुप में आपने जो ऐड करना था, ये सारी कंडीशन यहाँ पे फिर से आ गया। ऐड ग्रुप नेम यहाँ मतलब यहाँ वाले में चेंज मत कर देना, ये कंडीशन जो है ना यही ऐड ग्रुप 1 यहाँ आएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन रहा थ्रू न्यू एरर नो ऐड ग्रुप फाउंड विद दिस नेम। ऐड ग्रुप नेम, जहां ऐड ग्रुप नेम आएगा हमें चेंज करना है। यहाँ पे आ रहा है कंसिस्टेंट ऐड ग्रुप इक्वल्स टू दिस, इन्होंने कमांड लगा दी अपनी। इफ कंडीशन लगा दी ऐड ग्रुप दिस, यहाँ पे आपको नंबरिंग बता रहा है कि आपका लेस देन 1 रहा अगर, इस पर्टिकुलर इन्होंने जो आइडेंटिटी दी है। फिर उसके बाद आ रहा है मल्टीपल ऐड ग्रुप नेम, फिर ऐड ग्रुप नेम पूछा, जहां जहां मतलब कंडीशन लगी नहीं है वहां लगानी है। ऐड ग्रुप 1 फाउंड यूजिंग 1 कैंपेन, देन उस कैंपेन का जो भी मेंशन है, जो भी नाम है, तो ये हमने एक लास्ट कमांड दे दी, इसको पोज कर देना। अब ये चलानी कैसे है, मैंने जो भी ठीक किया है, गलत या सही जो भी है, इसको कॉपी करना है। फिर इसको यहां जाके पहले चेकआउट करना है ये ठीक चल भी रही है या नहीं। यहां पे हमारे पास फिर से टूल एंड सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस स्क्रिप्ट। यहां पे मैं अपनी स्क्रिप्ट को चला के देखूंगा, न्यू स्क्रिप्ट। यहां मैं उस स्क्रिप्ट को पेस्ट करके रन करके देखूंगा, अगर कोई एरर आएगा तो दैट वुड बी, मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमें डेवलपर से बनवानी पड़ती है। ये आ गई मेरे पास, इसको पूरी को हटाता हूं, ये मेरी स्क्रिप्ट है। रन करने से पहले मुझे मतलब एक्टिवेट करने से पहले मुझे इसको रन करके देखना पड़ेगा। रन विदाउट प्रीव्यू। अब ये कह रहा है कुछ सिंटेक्स एरर है, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमने यहाँ पे कुछ चीजों को चेंज नहीं किया था। एक सेकेंड, ये है इसकी मेन फंक्शन। अब मे भी ये चल जाए, अब ये प्रीव्यू करेगा। सिंटेक्स एरर आ रहा है, टैक्सी जो मैंने लिखा है वर्ड, स्पेस नहीं आएगा उसमें। स्क्रिप्ट मेक चेंजेस, अब ये मुझे कह रहा है कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे ताकि ये ठीक हो जाए। उसके बाद अगर ये कोई भी कैंपेन होता, जैसे ऐड ग्रुप, कैंपेन का नाम मैंने नहीं मेंशन किया, यहाँ पे कैंपेन का नाम आ जाता, यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम आ जाता, चेंजेस डिस्क्रिप्शन, जो चेंज मैंने किए हैं वो यहाँ आ जाते। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं, जो चीजें कोडिंग डेवलपिंग साइड से होंगी, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 आया है, यहाँ पे कैंपेन का नाम आएगा, यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम आएगा। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस हैं जो आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे स्क्रिप्ट बना के ही देखनी है, तो मैं कहूंगा कि फिर तो आप टेम्पलेट्स के साथ जाना। स्टार्टिंग में आपको चीजें अगर करनी ही है तो स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको किस तरीके से ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अकाउंट एनोमली डिटेक्टर, लिंक चेकर, जो मेरे जीटीएम पे लगा था, ऐड परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। ऐड की परफॉर्मेंस किस फॉर्मेट में आपने देखनी है, तो पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने होगी, सिर्फ आपको एडिट करना है। बनी बनाई टेम्पलेट होंगी, एडिटिंग करनी है आपने। क्लियर है, ये है आपके पास योर ईमेल हेयर, जिस ईमेल आईडी से मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, सारी की सारी चीजें इसने मेंशन कर दी। आपको हर एक लाइन, जैसे आपने यहाँ पे आ रहा है ऐड ग्रुप नेम, ऐड ग्रुप डॉट ऐड एक्सटेंडेड टेक्स्ट, अपनी हेडलाइन पार्ट 1,
पार्ट 2 पूरा एड आप बना सकते हो। तो बल्क एक्शन लेना है आपके ऊपर है, आपने देखना है। बट मैं ट्राई करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कहीं ना कहीं परेशान नहीं रहेंगे। स्क्रिप्ट पे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनाने में आपको डेवलपर की नीड रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये मेरी वाली ही ले रहा है। इसी में ऑप्शन आता है अपलोड्स का। रेड कलर में इसलिए आ रहा है ना भाई, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना सारे। वो जो जो हाँ, ऑप्शंस पूछेगा सारी चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी। वही सर मैं पूछ रहा हूँ, रेड कलर में जितना जितना रेड कलर में वही चेंज कर लेने का अपने को, बाकी जो बिल्कुल, ऑरेंज कलर में था वो नहीं करना ना। वो नहीं करना। ओके ओके। अब वो बता रहा है जो स्क्रिप्ट आपने बनाई थी उस स्क्रिप्ट को आपने ठीक कर लिया है या बना लिया है, तो आप अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वो पूरी डिटेल दे देगा। नंदा मतलब समझ में नहीं आया मुझे। सॉरी सर, मैं पर्सनल चैट में लिख रही थी। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आता है, आपके पास कोई भी ऐसी शीट है या आपने कोई भी रूल बना रखा है या कोई भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपके पास अपलोड करने का पूरा तरीका है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपने शीट में अपनी कैंपेन में जो भी आपने एडिटिंग करनी थी, मतलब कहने का ये है, पहले होता था, पहले नेट का बड़ा खर्चा रहता था, इंडिया के अंदर बता रहा हूँ या कहीं भी। तो बंदे क्या करते थे, पूरा एड अपना एक्सेल शीट में बना लेते थे। पूरा एड एक्सेल शीट में बनता था। अगर आपने टेम्पलेट देखना है तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट भी दिखा देता हूँ। आपको अपने कैंपेन की एक्सेल शीट चाहिए, एड ग्रुप की चाहिए, रिस्पॉन्सिव सर्च एड की चाहिए, डिस्प्ले की, कीवर्ड की या नेगेटिव कीवर्ड की। आपने मान लो फॉर एग्जांपल कैंपेन की शीट बना ली, आपको पूरी की पूरी शीट डाउनलोड होके मिल जाती थी। दिखा देता हूँ कैसे। ये मैंने एक कैंपेन की शीट को आपके सामने ओपन किया है, ये एक्सेल शीट में बन के आ गया पूरा। आप वन बाय स्टेप करते हो ना, सर्च नेटवर्क में जाना है या नहीं जाना। दिख रहे हैं? जो चीज ऑप्शनल होगी वो ऑप्शनल में लिखी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शनल है, इन चीजों को हम पे भी साइड में कर दें। नहीं, ये लिखने में सालों नहीं लगते भाई, वो फटाफट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है कैंपेन, तो एग्जाम्पल पे इन्होंने लिख दिया शू कैंपेन। ये किस नाम से बनना है, ये ऑप्शनल है, इनको तो हमें यूज नहीं करना मान लो। तो यहाँ पे हमने कैंपेन का नाम रख दिया, ये है आपका रिक्वायर्ड होना क्रिएटेड। तो कैंपेन का टाइप बताना है, टाइप मतलब लिखना पड़ेगा, सर्च एड है, डिस्प्ले है, वीडियो है, क्या है, आप क्या यूज करना चाहते हो। तो इन्होंने बता भी रखा है, परफॉर्मेंस मैक्स एड है। तो ये आपको यहाँ पे, तो अब हमारे लिए तो बहुत ईजी हो रखा है कैंपेन का टाइप लिखना। अब नेटवर्क ऑप्शनल है, चाहिए या नहीं चाहिए, बट यहाँ चाहिए तो मेंशन करना पड़ेगा कि भाई सर्च पार्टनर पे चाहिए, डिस्प्ले पार्टनर पे चाहिए। यहाँ पे आपको अपना बजट मेंशन करना पड़ता है, जो भी आपका बजट है। डिलीवरी मेथड ऑप्शनल है, करना है या नहीं करना, स्टैंडर्ड रखना है। बजट टाइप ऑप्शनल है। बिड स्ट्रेटजी जो इन्होंने लिखी हुई है, सीपीए सीपीएम जो भी आपको देनी है वो आप दे सकते हो।
जो ऑप्शन है उनको हटा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है बिड की क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, सीपीसी रखनी है, मैनुअली रखना है, सीपीएम रखना है, जो ऐड होगा उसी तरीके से। बिड स्ट्रेटेजी फिर से यहाँ पे ऑप्शन आया, आपका ऑप्शनल है बट, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कैंपेन कब स्टार्ट होगा, कैंपेन कब एंड होगा, लैंग्वेज कौन कौन सी रखनी है, लोकेशंस में कौन कौन सी लोकेशंस को हमने मेंशन करना है, इस तरीके से। क्या चीजें हमें एक्सक्लूड करनी है, एक्सक्लूजन में डाल देते थे हम, लोकेशन में ही एक्सक्लूजन जो होता है, कौन से डिवाइस पे हमें अपना एड रन करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पे कोई अकाउंट मेंशन करना चाहते हो, टारगेट सीपीए कितना रखना है, टारगेट आरओएस कितना रखना है। तो पूरा एड आप मैन्युअली हाथों से बना के, जो आपके दिमाग में आ रहा था सब कुछ आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने इस शीट को अपलोड कर दिया। ये पूरा का पूरा एड आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो फिर, कि मैंने ये कैंपेन बना लिया है, इस कैंपेन को अब जाके अपलोड कर दो। हर चीज एडिट कर लिया आपने, उसके बाद अपलोड कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ऐड को मैन्युअली एक्सेल शीट में लेके मैन्युअली उसको अपडेट करके आप सामने वाले को दे सकते हो। वो कैंपेन आप किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आपने जो कैंपेन बनाया है ना, वो कैंपेन आप किसी को भी प्रोवाइड करोगे, वो अपनी गूगल ऐड पे जाएगा और उसको अपलोड कर देगा, वो ऐड वहां पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं। अब आप सबके पास ऑप्शन है, आप किस तरीके से लगाना चाहोगे। बेस्ट है रूलिंग करना, रूल करो। बाकी आपको लगता है स्क्रिप्ट के लिए आपने जाना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कोडिंग कैसे लिखी जाती है। हम कोडिंग वाले सेक्शन पे नहीं जाते, ठीक है। कुछ कोडिंग की जो आपको लगे भाई मुझे स्क्रिप्ट्स के बारे में देखना है, तो मैंने ये लिंक भी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो ये स्क्रिप्ट्स में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे खुद ही मैनुअली। फिर इसके बाद ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही है। ये आपके पास ऐड ग्रुप, यहाँ पे आपके पास कुछ कीवर्ड्स को लेके इन्होंने दिया है, आपको बजट को लेके करना है, आपको कैंपेन को लेके स्क्रिप्ट्स लिखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैंपेन की ये एक स्क्रिप्ट है, फंक्शन गेट ऑल कैंपेन्स। जहां ये मुझे बोलेगा कैंपेन का नाम लिखना है, तो ये आपको यहाँ पे कैंपेन का नाम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है गेट कैंपेन बाय नेम, ये आपके पास ऑप्शन है। तो जो चीजें यहाँ पे आप देखो, मैं सारी चीजें तो, आई एम नॉट अ डेवलपर, मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो इन्होंने कोडिंग लिखी है हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बट जहां इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ नंबर डालो, यहाँ डेट डालो, तो यहाँ पे आपको खुद समझना पड़ेगा फंक्शन, यहाँ पे डेट डालने की बात हो रही है। हाँ तो गौतम इजी तो वही है ना, बट एज ए यू नो ना कि अगर कंपनी में कोई डेवलपर है तो कहेंगे भाई डेवलपर से करा लो, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसा कोई रूल बना के दो। ये सागर कोई नॉर्मल क्लाइंट जो होता है ना, उनको कोई मतलब नहीं होता इन चीजों से। उन क्लाइंट्स को कोई ऐसा जब फ्रीलांस करता है कोई नहीं पूछता कि क्या रूल है क्या है, उनको पता ही नहीं है, डैशबोर्ड ही नहीं पता। उनको तो सिर्फ ये पता है कि लास्टली मुझे, जैसे आपने बोला, रिजल्ट चाहिए। हाँ, बट कंपनियों में ऐसा होता है कि उनको बड़े ऑटोमेशन लगाने होते हैं, क्योंकि जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप वर्क कर रहे होते हो तो उनको रहता है कि कोई भी कीवर्ड ऊपर नीचे ना जाए, कोई भी कीवर्ड सीटीआर ऊपर होते ही उसको क्लोज में डालो। और आप मैनुअली डालोगे तो वो कहेंगे कि यार ऑटोमेशन नहीं पता कैसे होता है, तो वहां आपको काम होता है। नॉर्मल फ्रीलांस में तो कभी आप इस डैशबोर्ड पे जाओगे भी नहीं। ठीक है, तो यार नंदा बताइए। सर इसमें हमें क्या पता पड़ेगा कि कौन सा चेंज करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो चेंज करना है? नहीं, मुझे यहाँ कोडिंग नहीं आती बिल्कुल भी। मुझे भी नहीं आती, मैं वही बता रहा हूँ। बताओ, अब मैंने क्या समझा, यहाँ से नेम पूछा है तो ये क्या लिखा है, कैंपेन नेम। यहाँ पे यू हैव टू राइट योर कैंपेन नेम। ओके। अब जैसे मैं नीचे आया, अब यहाँ कह रहा है इफ, यहाँ पे लग गई क्या कंडीशन। हम्म। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कंसिस्ट कैंपेन के ऊपर। अब इसने यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे दिया, अब मुझे कहीं चेंज करने का नहीं मिल रहा, बट इसने मुझे यहाँ पे कहीं भी कंसीडर नहीं किया। बट ये ब्रैकेट में जहां भी नेम आएगा ना, नो कैंपेन नेम, तो यहाँ पे मुझे वो चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये डिफिकल्ट हमारा है, नहीं समझ डेवलपिंग में आया। नहीं आएगा, ऐसे ऐसे आएगा भी नहीं, एक दिन में कोडिंग कैसे आ जाएगी। जैसे मैं छोटा सा ले लेता हूँ, ये पोज करने का, कैंपेन को पोज करने की कमांड है ये, ठीक है। हम्म। कोई कैंपेन रनिंग है, तो इसने मुझे बोला फंक्शन पोज कैंपेन, कैंपेन का यहाँ पे नाम आएगा, ओके। कंडीशन दे दी। अब मेरे कैंपेन का जो भी नाम होगा मुझे वहां यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन शुरू कर दी, कंसिस्ट कैंपेन, जो भी इनकी कमांड थी, इन्होंने अपने कमांड यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर विद कंडीशन कैंपेन नेम मांग लिया इन्होंने, कैंपेन नेम, यहाँ हमें फिर कैंपेन का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, तो जो इसके जस्ट ऐसे बाद कर्वी वाली ब्रैकेट है उसमें सिर्फ नेम डालना है, उसके बाहर इसमें वाले जहां जहाँ कैंपेन नेम लिखा है वहां कुछ नहीं लिखना है। वहां नहीं करना। ओके, नहीं ये मैं नहीं सीखूंगी, बहुत दिमाग खराब हो नहीं, जाएगा। मैं जस्ट बता रहा हूँ, हमें सीखने की जरूरत नहीं है इसको। अब मैंने जैसे कि इसको रन करना बता दिया, अब आपको मान लो कल को सिंपलीफाई कर रहा हूं, अगर कोई कल को आपको कोडिंग मिल भी गई, वो कह रहा है कि स्क्रिप्ट दे तो दी मैंने, आपको एटलीस्ट पता तो हो उसको रन कहाँ करना है। कई बार ओके। ऐसा होता है, आपका जो डेवलपर होता है वो आपको, मतलब जो ओनर है वो कह रहा है भाई हमें डेवलपर से काम करा लो, डेवलपर ये स्क्रिप्ट बना के दे देगा, तो वो स्क्रिप्ट बना के दे देता है, आपको यही नहीं पता अब मैं स्क्रिप्ट का करूंगा क्या या करूंगी क्या। तो मैंने जैसे लेकिन हम कॉपी कर खुद ली। जाके लगा देंगे ना रूल, हम क्यों लेंगे स्क्रिप्ट? नहीं, कई बार आपको वो रूल ही ऐसा दे देगा, वो उस रूल्स में मिलेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे। अगर मान लो अच्छा, ऐसा आपको भी पास है। एक रूल आता है बिल्कुल, वो बहुत रेयर आता है, बट एक रूल ऐसा आ गया, मुझे उन कीवर्ड्स को पोज करना है जो कीवर्ड 2% से ज्यादा सीटीआर तो दे रहे हैं, बट उनसे जीरो कन्वर्जन है। अब बताओ कहां से। अब वहां पे तो हमें दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये वाली भी हम्म। और ये वाली भी फुलफिल हो, बट रूल पे हम 5 लगा सकते हैं ना, हम्म। दो लगा दो इकट्ठी कि सीटीआर इक्वल्स टू दिस, हम्म। सेकेंड लगा दी जीरो कन्वर्जन, पोज कर दो। बट हम्म। एक ही कंडीशन पे लगानी है, वहां तो एक ही कंडीशन लगा सकते हैं ना, एक कंडीशन एक एक्शन लगा दिया, फिर दूसरा एक्शन लगाना पड़ेगा, तो ये सेपरेट काम करेगा ना रूल्स में। तो अगर आप रूल्स में ये लगाओगे ना 2% सीटीआर, उस कीवर्ड को पोज कर दो, एक कंडीशन तो ये लग गई, बट यहाँ पे तो हमने कह दिया बट जीरो कन्वर्जन है, 2% सीटीआर आए ठीक है, बट उसमें जीरो कन्वर्जन है, तो उसको पोज करना है। अब बढ़ गया एक्शन। दो कंडीशन हो गए, मतलब एक ही दो रूल उसमें लगाने आओ। पड़े, अब आपने दो आप क्या रूल। करोगे, अपनी मर्जी से आप दो रूल लगा दोगे, बट ये तो दोनों रूल फुलफिल कर लेगा। उन उन कीवर्ड को भी पोज कर देगा जो 2% सीटीआर दे रहे हैं, उन कीवर्ड को भी पोज कर देगा जो जीरो कन्वर्जन दे रहे हैं। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है सारे कीवर्ड पोज नहीं करने, सिर्फ वो कीवर्ड पोज करना है जो 2% सीटीआर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दे रहा है, बट जीरो कन्वर्जन के साथ। तो अब आप क्या ओके। करोगे, आप रूल कहां से लाओगे। तो अब हम उस टाइम पे स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो डेवलपर को बोलेंगे। अब डेवलपर ने बोल दिया मैंने लिख के तो दे दी, तो आप कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे, ठीक है। सर ये वैसे मुझे नहीं लगता कोई नहीं कंपनी को आता जरूरत, नहीं इतना कौन। पता ही नहीं होगा जो हमें इतना स्ट्रिक्ट रूल देने वाला है। नहीं, फिर मैं, मेरा काम तो आपको सारी चीजें बताना ना, मैं लास्ट भी यही बोलता हूँ कि हम तो डेप्थ में पढ़ने वाले ना चीजों को, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आए कि कुछ भी पूछ लो हम तो रेडी हैं। अब सामने वाले की नॉलेज भी चेक कर सकते हो, भाई स्क्रिप्ट्स के बारे में पता है तुम्हें, तो डेवलपर कहेगा हाँ पता है, तो फिर आप कह सकते हो हाँ ही इज अ गुड पर्सन, इसको नॉलेज है। ओके ओके, ठीक। क्या समझा तो जतिन, समझा नहीं भाई मैं, या गौतम बोलिए। सर एक बार स्क्रिप्ट बन जाती है तो उसको एक बार प्रीव्यू करने का कोई ऑप्शन नहीं आता क्या, क्या तो मैंने वही कोई तो कह रहा हूँ मिस्टेक भाई, किया? यही तो कॉपी करने के बाद प्रीव्यू आ तो रहा है यहाँ पे टूल एंड सेटिंग्स में, स्क्रिप्ट्स में। तभी तो बोला क्लाइंट अगर कोई आपको दे भी देता है स्क्रिप्ट बना के, तो यहाँ से न्यू हम्म। स्क्रिप्ट्स में जाना है, ओके। यहाँ पे आपके पास पूरा डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको। बट सर उसमें खाली स्क्रिप्ट शो करेगा कि अपने वेबसाइट, ये ऐड बताएगा कि ऐड ये ये ऐसे रहेगी, खाली ये तो स्क्रिप्ट शो कर रही है। ये हटाना है हमें। मेरा मीनिंग ऐसा है कि अगर मुझे ये कोडिंग नहीं आती और मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, मैंने कहीं पे मिस कर दिया, तो वो कहीं पे रेड सिग्नल ऐसा कुछ नहीं आता क्या, कि भाई आ जिससे तो हमें रहा है, पता वही तो चले? कह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने रन किया यहाँ पे प्रीव्यू कर दिया, अब ये मुझे यहाँ पे प्रीव्यू करके बता देगा कि कहाँ एरर है, यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना ये अभी,
तो ये जो अननेम्ड स्क्रिप्ट आ रही है ना, इसमें यहाँ पे एरर, ये लॉग्स में आ गया मैं, तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा इसकी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया ना चेंज। अगर मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम रखूंगा, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे XYZ, ठीक है, एक कैंपेन का नाम यहाँ मेंशन कर दिया XYZ। ओके। अब जहां जहां कैंपेन का नाम है मैं वहां पे XYZ कर दूंगा, हम्म। ठीक है, XYZ हो गया। ओके। अभी देखो मेरे से डेट और ईयर प्लस सब पूछ रहा है, सारी चीजें। अब मैंने फिर से यहाँ से इसको रन करना है। तो जो भी एरर आ जाएगा वो यहाँ शो हो जाएगा कि इसमें दिक्कत है। लास्ट टाइम जैसे टैक्सी वाले उसमें चीज में मैंने स्पेस दे दी थी, कोडिंग में कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता, अंडरस्कोर लगाया जाता है। ओके। ये मैंने लगा दिया, यहाँ से इसको प्रीव्यू कर दिया। अभी एरर बता देगा, अगर कोई भी एरर होगा ना इसमें, अभी कोई एरर नहीं दिखा रहा ना, अगर कोई भी एरर होगा वो यहाँ पे नीचे शो कर देगा कि भाई आपने जो किया है उसमें क्या एरर है, चेंजेस क्या हुए हैं। अभी ना तो मेरा कोई कैंपेन नेम ले रहा है क्योंकि सारा XYZ नाम से है, पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो XYZ नाम से है। यहाँ पे भी XYZ आएगा। ये प्लस साइन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? प्लस साइन का मतलब है इसको या सेव करके रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं जस्ट आपको ना एक एरर करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ना 1S लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे एस कर दिया स्पेस करके, तो ये देखो यहाँ पे आ गया सिंटेक्स एरर, 7th लाइन में एरर दिखा रहा है। 7th लाइन ये है, राइट। और इसमें मैंने एस लिख दिया था। अगर मैं इसको अंडरस्कोर के साथ लिखूंगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा, ओके। अब एरर नहीं आएगा। तो ये चेक करने का तरीका है। अगर ये ठीक चल गया, अब ये प्रीव्यू में मैं अप्रूव्ड हो गया, ठीक है भाई प्रीव्यू है, तो आप इसको सीधा स्क्रिप्ट का नाम लिख के इसको सेव करके रख सकते हो, और बट सर इसको नेम, किसी भी, हाँ नेम तो XYZ है, आपने XYZ.S लिखा है ना? सॉरी, चेंज कर दिया ना वो तो अंडरस्कोर मैंने। है। तो ये तो नेम मिस्टेक नहीं हो गया? नहीं, मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा, मैं सेव थोड़ी कर रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल के, अगर लाइव एग्जाम्पल चल रहा है ना, लाइव एड चल रहा हो, तब आपको ये नेम लिखने की जरूरत है ना। मीन्स मैं अभी जैसे आपको अभी टेकिनेटर फिर फिर लिखा नीचे होता तो समझ गया। रिजल्ट्स कहाँ है भाई, नीचे रिजल्ट्स कहाँ है? वो तो मैं आपको एरर बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे नई चीजें लिखनी है, यहाँ लिखा है जैसे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ नाम लिखना है अभी, यहाँ नीचे आपको यहाँ नाम लिखने के लिए बोला है। क्लियर है? बट सर मेरा, मैंने कहने का मतलब ऐसा, नाम तो मैं सब जगह लिख दूंगा, बट आपने यहाँ पे हाँ, _S लिखा है ना, तो नाम के पीछे मैं _S लिख देता हूँ कहीं पे, तो वो एरर में बताएगा? वो तो आएगा ना। अभी ये तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसने तो रिजल्ट ही नहीं शो किए, यानी कि कहीं ना कहीं एक्टिविटी में लाइव परफॉर्म नहीं करेगा ये। तो जैसे मैंने लाइव यहाँ फॉर्म पे में XYZ कर दिया और यहाँ मैंने XYZ नहीं लिखा, या यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, तो एरर दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। ओके, वही मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके, नंदा बताइए। सर आपने जो ये डबल रूल बताया था कि CTR 2% से कम हो और 0 कन्वर्जन है, तो हम दो रूल एक साथ नहीं लगाएंगे, एक तरह से आई थिंक ओवरलैप हो जाती है चीजें। बिल्कुल। तो मैं मैन्युअली जाके ऐड की रिपोर्ट में उसको पॉज कर सकती हूँ ना वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। देख लिया भाई रिजल्ट आ रही है वो CTR तो कर, वो तो 2% है से ही कम जुगाड़ है। ना, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी कंडीशन लगा दी। अब जैसे कि आपने, मैंने जो कंडीशन बताई थी, ये कीवर्ड है, मैं हाँ कीवर्ड रूल पे आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू एक्शन, मतलब ये अप्लाई करना है किस कीवर्ड पे, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस एड ग्रुप के अंदर मैंने सेलेक्ट कर लिया, वही कंडीशन बता रहा हूँ।
मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि आपको वो कीवर्ड पोज कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कीवर्ड विच इज गिविंग मी कितना 2%, लेस देन 2% CTR, अप्लाई कर दिया, कंडीशन लग गई। इसी में मैं कंडीशन लगाऊंगा, इसी में मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा, फिर से मैं कीवर्ड कंडीशन पे गया। मैंने यहाँ पे अब की बार किस पे जाना है, मेरा कन्वर्जन वाला था, मैं इस परफॉर्मेंस वाले को बंद करूंगा। अब मैं कन्वर्जन वाले पे जाऊंगा जिसने मुझे 0 इक्वल्स ग्रेट लेसर देन अप्लाई। एक ही में 2 कंडीशन लगा दी, या ठीक है नंदा। तो हो तो रहा है, फिर क्या हाँ तो इशू? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बंदे ऐसे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं तो आपको कंडीशन बता रहा हूँ, आप कितनी भी लगाओ नहीं आपका। सर, लेकिन इस कंडीशन में कोई दूसरा कीवर्ड है जो 0 परफॉर्मेंस दिया है, वो भी बंद हो जाएगा इसके अलावा? मतलब नहीं मैं नहीं नहीं एक नहीं, कीवर्ड नहीं, सब एक ही कीवर्ड पे लगेगा कंडीशन ना? सब पे लगेगा। ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पे नया ऐड ग्रुप नया एक्शन लेता ना, तब वो देता दिक्कत। अब वही कीवर्ड जो 2% से CTR है ना, कंडीशन लगा दी ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका 2% कम से CTR वाला भी रुक जाएगा और 0 कन्वर्जन वाला भी दे। यहाँ पे कंडीशन का मतलब है जो CTR, जो कीवर्ड 2% से ज्यादा CTR दे रहा है, मान लो, सॉरी कम CTR दे रहा है, तो यहाँ पे उसका कन्वर्जन 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, जो भी कंडीशन आपने लगाई, तो आपने उस कीवर्ड को पोज कर देना है, कंडीशन फुलफिल। ओके, ये रहता है। ठीक है सर। और अगर एक सारे कीवर्ड्स पे लगानी है कि सिर्फ ओनली 2 वर्ड्स वाले, तो ये सेकंड वाला नहीं लगाएंगे, फिर एक ही हटा बार दो, लगाना? बस एक ही बार लगेगा। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जल्दी बोलिए। हेलो जतिन, बताइए प्लीज। आप अनम्यूट तो अपने आप को खुद करेंगे ना अभी? ये रास्ता तो होता ही है भाई, मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूँ। जतिन, अपने आप को अनम्यूट खुद ही करना भी आपने। हाँ सागर, कोडिंग वाले सेक्शन में हम डेवलपर थोड़ी हैं। कोडिंग मिले तो उसको यूज करना आना चाहिए, कल को आपके सामने क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। जतिन, मैंने ना आपको अनम्यूट कर रखा है, मैंने म्यूट नहीं कर रखा, आप अपनी साइड से ही अनम्यूट है। बाकी सबका अनम्यूटेड ही है, कोई स्पेशल यहाँ पे कंडीशन नहीं लगती। तो ये कंसेप्ट क्लियर है भाई? ऑल एक्शन का रूल्स लगा लो, स्क्रिप्ट लगा लो, या फिर अपना कैंपेन आपके पास अपना डेमो बना लो एक्सेल शीट में, फिर अपलोड कर दो। अब आते हैं यहाँ पे, जब हम अपना कैंपेन अब कर ही रहे हैं, तो ऑडियंस मैनेजर को हमने देख लिया है हर तरीके से। अब आते हैं बिड स्ट्रेटजीज पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप अपनी बिड स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजी लेट ऑटोमेटिकली बिड योर मल्टीपल कैंपेन्स। तो आपने अगर मान लो कोई कैंपेन चला रखा है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहते हो, तो यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर। आप अपने टारगेट CPA में जाना चाहते हो, आप अपना यहाँ पे नाम लिखो अपनी स्ट्रेटजी का, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया XYZ। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे बोला कि मैं चाहता हूँ 10 रुपीज CPA कॉस्ट पर एक्शन, तो मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन से कैंपेन की मुझे ये बिड स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। यहां से मैं डन करूंगा, ये मेरा कैंपेन सेलेक्ट हो गया, CPA यहाँ पे डिसाइड हो गया है। क्रिएट अ शेयर्ड बजट। शेयर्ड बजट का मतलब समझ लो, मैं चाहता हूं मेरे मल्टीपल कैंपेन चल रहे हैं, उन कैंपेन में सबका अमाउंट मैं 625 रुपए कर रहा हूं।
4 मेरे अकाउंट में ऐड चल रहे हैं, मेरे अकाउंट पे 4 कैंपेन चल रही हैं, तो शेयर्ड बजट का मतलब हो गया, बट आई डोंट वांट एनी शेयर्ड बजट। जतिन दोबारा किस चीज से, पूरा रूल थोड़ी ना बताया जाएगा। एक आप दूसरी जगह से कनेक्ट कर लो ना, आप दोबारा मतलब फॉलो, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो। हाँ तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो भी। हाँ तो यहाँ पे हमने टारगेट सीपीए इस कैंपेन के लिए डाल दी, और जैसे ही मैं इस कैंपेन के लिए डालना चाहूंगा बस सेव करना है, मेरा ये पूरी की पूरी बिड स्ट्रेटजी इस कैंपेन के लिए चेंज हो जाएगी। एक सेकेंड भी। या जतिन सर मेरे को वो कीवर्ड वाला ही नहीं समझ आया जो आपने बोला ना कि डबल जब आप लगा रहे हो रूल, वो समझ नहीं आया कि वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है या एक ही कीवर्ड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। नहीं, तो ये अगर सारे की के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो फिर स्क्रिप्ट ही चाहिए हमें, कुछ ऐसा है? नहीं, स्क्रिप्ट ही नहीं चाहिए, वो तो मैंने सिर्फ एक कंडीशन बताई थी कि हम कई बार कंडीशन लग जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे बोला कि मान लो फॉर एग्जांपल वही कंडीशन मैं रूल से भी बना सकता हूँ। मैंने यहाँ से कैंपेन सेलेक्ट करना है अपना, जिस कैंपेन के ऊपर मुझे वो रूल लगाना है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे कंडीशन पे जाना है। तो कंडीशन पे मैं गया, तो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस देख ली कि कोई भी कीवर्ड जो है जिसका सीटीआर 2% से कम है, मैंने अप्लाई कर दिया। जिसका सीटीआर 2% से कम है, बट मेरी दूसरी कंडीशन क्या थी, जिनका कन्वर्जन भी 0 है। तो मैं यहाँ पे फिर से गया, उसकी अब की बार मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस पे नहीं जाना, इस पे अब की बार कन्वर्जन पे जाना है। उसका कन्वर्जन भी वैल्यू 0 है। तो मेनली उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ही लगेगी ना ये कंडीशन? बस ये कंडीशन सब पे तो दोनों, नहीं ना लग जाएगी? ये तो नहीं है ना जो सब पे लग कीवर्ड जाएगी? इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो पोज हो जाएगा नीचे जाके। तो फिर स्क्रिप्ट की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कभी? नहीं, स्क्रिप्ट की बताया तो मल्टीपल कंडीशंस लगा दी बंदे ने, कुछ ऐसी अटपटी कंडीशंस लगा दी। जैसे मेरे पास एक टाइम पे कभी एक स्क्रिप्ट के लिए आया था ऑप्शन, बट डेवलपर ने मना कर दिया था। उसने हम्म। कहा था, कंडीशन दिया थी किसी कीवर्ड की 5% सीटीआर होनी चाहिए, और मेरे पास जो कंडीशन है वो है कोई एक प्रोडक्ट है मेरे पास। हम्म। अब आपके पास आ गया प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली उसने प्रोडक्ट के लिए बनवाया, जो प्रोडक्ट मेरा सीटीआर 5% से ज्यादा दे रहा है। और साथ के साथ उसने बोल दिया जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा सीटीआर 5% से ज्यादा रहेगा, उसका पर्टिकुलर जो कन्वर्जन वैल्यू रहेगी वो 100 रहनी चाहिए। सीटीआर भी 5% से ज्यादा होना चाहिए और कन्वर्जन भी। अब आप प्रोडक्ट के लिए कैसे सी बनाओगे? तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें डेवलपर को बोलना पड़ता है एक प्रोडक्ट के लिए स्क्रिप्ट बनाओ, प्रोडक्ट स्क्रिप्ट मतलब बनेगी। मतलब जो उसमें ऑप्शन नहीं है, कुछ एडिशनल कोई बता देगा तो उस केस में हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी? स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, डेवलपर से बनवानी पड़ेगी वो भी। अब वो डेवलपर बना के देगा। ठीक है, तो नहीं तो फिर जो टेम्पलेट मेंशन है बस उसी में हम काम कर सकते हैं? उसी में काम कर सकते हैं हम तो। मतलब आलतू फालतू अगर कोई दे दी तो वो नहीं कर पाएंगे हम? कोडिंग नहीं आती ना भाई, कोडिंग सीखो फिर। हम मार्केटर्स हैं, कोडर नहीं, यह नंदा बताइए। सर ठीक है अभी सर। प्रोडक्ट की बात की तो एक प्रोडक्ट पे भी दिखा दो ना कैसे लगाना है। इसमें ऐड नहीं है ना प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट का ऐड होता कैंपेन वही अच्छा, रहेगा। एडी नहीं। यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करना है बस। मैं मैं कंडीशन बता रहा हूँ, वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो सकती, ना तो रूल से हो सकती है। सर नहीं लेकिन लेकिन बेसिक तो शॉपिंग होगी वाले ना, में मेरा तो प्रोडक्ट अगर बेसिक तो 100 सारी बिक है, जाए। बेसिक सारी है, टेंशन ना लो हाँ, उसकी। 100 बिक गए तो हाँ पॉज कर लो, ऐसा कुछ सिंपल वो वाला सब, तो होगा ही हाँ ना। सब सब है, वो तो है। सर प्रोडक्ट शॉपिंग वाले में तो लग जाएगी ना? शॉपिंग वाले में तो प्रोडक्ट सभी आएंगे। लग जाती हैं, मैं कह रहा हूँ वो अटपटी कंडीशन की मैंने एग्जांपल दिया है। अगर यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ गई ना, तो यहाँ पे मेरा शॉपिंग ऐड अगर चल रहा होगा तो मुझे उसको सिलेक्ट करके सेम ऑप्शंस आ जाएंगे। कंडीशंस में जाऊंगा मैं, उसकी परफॉर्मेंस है, कैंपेन की इंटरेक्शन है, एंगेजमेंट है, सब चीजें हो जाएंगी।
ये सारे ऑप्शन सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये सेम रहेंगी, शॉपिंग ऐड में सब प्रोडक्ट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो तो मेन प्रोडक्ट के लिए है ना, उसमें तो आना चाहिए था। भाई मैं ये कह रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वो जो कंडीशन मैंने दी है वो फुलफिल स्क्रिप्ट से होंगी जो मैंने अभी दी है। बट अगर आपका नॉर्मल शॉपिंग ऐड चल रहा है, आपको उसकी परफॉर्मेंस पे उसको पोज करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे रोकना है, वो सारी कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ, जो नॉर्मल ठीक है शॉपिंग ऐड होता है वो शॉपिंग ऐड की सारी कंडीशन आपको जो चाहिए, मिनिमम मिनिमम बेसिक जो होती हैं, सारी की सारी रूल्स में कवर हो जाती है। ठीक है। ज्ञानंदा ठीक है सर, थैंक यू। सर वैसे नॉर्मली प्रोडक्ट के ऊपर हमें कौन से कंडीशन लगाने चाहिए? जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा सीटीआर नहीं दे रहा हूँ, उसकी मेन एड तो देखो, रोक लो। मेन सीटीआर का मतलब समझो, सीटीआर में क्यों बार बार बोल रहा हूँ, जिसपे ज्यादा क्लिक्स आएंगे हम्म और वो नंबर ऑफ इंप्रेशंस में, यही तो होता है सीटीआर, टोटल हम्म नंबर ऑफ इंप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, यही तो है। या तो आपका सीटीआर अगर मान लो 1% है, मतलब कहने का है 100 में से एक क्लिक आ रहा है, तो क्या वो राइट प्रोडक्ट चल रहा है? नहीं। तो उसको पॉज कर दो। पोस्ट कर दो उसको। हम्म। इंप्रेशंस आपके, अब आप दूसरा कंडीशन लगा सकते हो, इंप्रेशन आपके 1000 आ गए हैं, हम्म क्लिक आपके 2 ही आए हैं, तो आपने कंडीशन लगा दी, इफ एनी प्रोडक्ट लेस देन 2 प्रोडक्ट्स, या सॉरी लेस 2 देन, क्लिक्स। अगर या 2 क्लिक्स, उसको पोज कर दो। सीटीआर सर पे ये लगा के नेक्स्ट पे। ऐसा भी कर सकती हूँ बाय चांस, मतलब मेरी इन्वेंट्री 5 पीस खाली बचे तो पॉज कर दो, ऐसा कर कुछ दो। हो सकता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओके आपकी इन्वेंट्री 5, वो तो आपको खुद ही स्टॉक अपने खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा इन्वेंट्री का, तो ओके ओके। वो तो आपके ठीक पास है सर। स्टॉक है ना, स्टॉक तो वो कॉमर्स में आप ट्रैक कर सकते हो। नहीं, मुझे लगा शायद वो भी कर सकते हैं, ऐड चल रही है और सडनली बहुत पीस बिक गए रातों रात तो। अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो तो आपको खुद ही अपने वो कॉमर्स में देखना पड़ेगा कि हाँ कितना स्टॉक बचा है। आपने वहां ओके। पे मेंशन कर रखा होगा ना, स्टॉक गूगल एड्स में थोड़ी ना होता है। नहीं, वो मर्चेंट सेंटर में डाला हुआ है स्टॉक, हाँ इवन वही तो कह रहा वेबसाइट पे हूँ। भी तो डाला हुआ है। मर्चेंट सेंटर के पास है ना, गूगल एड्स पे थोड़ी है ना, मर्चेंट सेंटर इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म। या गूगल एड्स सिर्फ उसको प्रमोशन करने के लिए यूज और कर रहा है। मुझे लगा ऐसा कोई रूल भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं तो हो सकता है कुछ भी। नहीं नहीं, ठीक है, कोई नहीं, बट ऐसा नहीं होगा। ओके। ठीक है। हाँ वो इन्वेंट्री, भाई वो तो मैंने बोला ना, इन्वेंट्री का काम तो इनको बैकएंड पे देखना है, वो तो वहां पे जाके नंबर डाल दो कि हाँ मेरे पास है अभी अवेलेबल। तो बिड स्ट्रेटेजी क्लियर है? बिड स्ट्रेटेजी, आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की चेंज करना चाहते हो कि भाई मुझे ये परफॉर्मिंग, मेरा एड सही चल रहा है, तो आप यहाँ से अपनी बिड को चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कब करें। आप अपने एग्जिस्टिंग एड पे कभी भी बिड स्ट्रेटेजी चेंज ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा अगर एड रन कर रहे हैं हम और उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम कैंपेन ही चेंज कर देते हैं, हम बिड स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते। अब बात आती है ये करे कब। तो बिड स्ट्रेटेजी चेंज तब करनी चाहिए जब आपके पर्टिकुलर एड में आपको लग रहा है कि मेरा ये जो एड मैंने चलाया है इस पे मुझे सीपीए अच्छा नहीं मिल रहा, कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा ही लग रहा है, तो इसको इंप्रेशन पे चेंज कर देती हूँ। कॉस्ट पर क्लिक पे, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक पे था, आपने कहा नहीं भाई ज्यादा ही हो रहा है, तो टोटल इंप्रेशन शेयर पे ले आए आप, कि ये वाला जो ऐड है इसको मैंने इंप्रेशन शेयर पे कम मतलब चेंज कर देना है। तो आपको कभी भी बिड स्ट्रेटेजी नॉर्मल लाइफ में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा कैंपेन को ही चेंज कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो कैंपेन जब चल रहा होता है और वो वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू या अच्छा खासा वहां से इंप्रेशन क्लिक्स नहीं लाके देता है, तो हमारा सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है हम अपनी लोकेशन को चेंज करें। जो लोकेशन हमने टारगेट की होती है, मे बी उस लोकेशन पे उस टाइप के इंटरेस्टिंग पर्सन है ही नहीं जिसको हम टारगेट करना चाहते थे। एड में सबसे मेजर दिक्कत होती है, बंदा अपने बजट को कहीं ना कहीं चेंज करता है, ठीक है, बट बजट बढ़ाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स लोकेशन जो आपने टारगेट की है वो सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट कर रही है, क्योंकि पूरा एड उस लोकेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बिड स्ट्रेटेजी तो बहुत बाद में आती है चीजें चेंज करने की। अगर आप चाहते हो नेगेटिव कीवर्ड्स की पहले से ही लिस्ट बना के रख लेना, आपको लगता है ये पर्टिकुलर जो एड है या जो ये पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कीवर्ड को यहाँ पे एडिट कर रखा है, इसकी लिस्ट बना रखी है फर्जी, ठीक है, ये मैंने जितने भी कीवर्ड है ये सारे नेगेटिव में डाले हुए हैं,
ये सारे के सारे जितने कीवर्ड आपको दिख रहे हैं ये मेरे ऐड में नहीं दिखे, तो इन कीवर्ड्स पे मैंने अपने ऐड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो जो भी ऐड ये दिखेगा ये सारे के सारे आपके नेगेटिव है। तो अपनी लिस्ट बना के रख सकते हो कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इस कैंपेन, एक कैंपेन के अंदर सारे नेगेटिव है, अपनी खुद की लिस्ट बना के रख लो। ब्रांडेड लिस्ट शायद हमने बात भी की थी, अगर आप चाहते हो किसी पूरे पर्टिकुलर ब्रांड के अकॉर्डिंग अपना एड ना दिखाना, तो आप यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, अपनी लिस्ट बनाओ, 10 से ज्यादा ब्रांड्स को हम नहीं दिखा सकते। ब्रांड कैन इंक्लूड कंपनीज, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी ब्रांड, जैसे मैं नहीं चाहता भी एडिडास जैसी ब्रांड को हम ऐड करके या उनकी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी हमारा ऐड दिखे, या मैंने एडिडास को मेंशन कर दिया। मैं चाहता हूँ किसी भी बड़ी ब्रांड के साथ, जो हिंदुस्तान टाइम्स हो गई, उनपे मुझे अपना ऐड नहीं शो करना, मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स लिख दिया, तो उनकी वेबसाइट सामने आ जाएगी। तो आप इनको एक्सक्लूड मार सकते हो। इसके जस्ट बाद यहाँ आता है शेयर्ड बजट। मैं प्रेफर, हाँ नंदा भाई, सर ये जो ब्रांड आपने बोला एक्सक्लूड करो, मतलब ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ थर्ड हमारी पार्टी ऐड दिखती है, उनको एक्सक्लूड करना है ना? एक्सक्लूड करो बिल्कुल। तो वो तो हमें पता ही नहीं गूगल कहाँ दिखाएगा हमारी ऐड। तो हम इन ब्रांड्स को तो कर ही सकते हैं ना एक्सक्लूड, गूगल को बोल सकते हैं इन पे तो हमें ऐड दिखाना ही नहीं है। मतलब कॉम्पिटिटर के डाल दो उसमें, ऐसा कुछ करो। एक्सक्लूड कॉम्पिटिटर पे क्यों दिखाओगे, कॉम्पिटिटर पे तो अच्छी बात है, देखिए ओके। जहां से तो ज्यादा फिर ज्यादा इस इंप्रेशन आते हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट से ज्यादा इंप्रेशन आते हैं हमें, हम्म। तो उन और वेबसाइट्स पे दूसरे अब जैसे वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पे ऐड बार बार गूगल दिखाएगा, बंदे नए नए आते रहते हैं ना न्यूज वेबसाइट्स पे। अब मैं वहां पे हम्म। चाहता हूँ कि मेरे इंप्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, डिस्प्ले ऐड में ज्यादातर हम एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो ऐसी जगह हम अपना ऐड क्यों दिखाएं जहां इंप्रेशन मुझे पता है बहुत ज्यादा आ जाएंगे, मेरा बजट बहुत ज्यादा चला जाएगा एकदम से, तो उनको एक्सक्लूड करके रख दो। ओके, लेकिन अगर हम वो कर रहे हैं ब्रांड अवेयरनेस उस लेवल पे, तो अच्छा ही है ना, ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं तो। तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने 100 रुपए या 500 रुपए खर्च किए हैं, वो 5-10 मिनट बाद खर्च हो ही जा रहे हैं, तो दिक्कत है ना। आप चाहते हो इंप्रेशन पूरे दिन चले मेरे, इतने भी नहीं ओके चाहिए ना ओके हमें। ओके सर। जतिन बताइए। सर ये लिस्ट बताना कहाँ से पता लगेगी है? ये टूल एंड सेटिंग्स में ब्रांड लिस्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। नहीं नहीं, ये हम यहाँ पे, ये तो फाइनल लिस्ट जो हमारे पास होगी वेबसाइट्स की, वो कहाँ पे होगी? कौन सी फाइनल लिस्ट? यहाँ पे ब्रांड ब्रांड का नाम कैसे पता लगेगा, कौन सा लिखना है? वो तो आपके ऊपर है ना, आप कौन सी ब्रांड्स को एक्सक्लूड करना चाहते हो। तो वो उसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा बेसिकली, फाइनल जो किसका? जिस पे ये ब्रांड की लिस्ट होंगी हमारे पास, इसके ऊपर इंप्रेशन ये कोई ज्यादा। बना के नहीं देता ना, हम ढूंढते हैं, हम स्पेशल इन वेबसाइट्स को एक्सक्लूड मार देते हैं बस, सिंपल। तो ये कहाँ से सर्च करेंगे वेबसाइट से? को सर्च करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो पता है ना कि कौन कौन सी वेबसाइट पे हमें नहीं दिखाना है, आप मेंशन कर दो बस। एग्जाम्पल दे दो सर, एक आधी बार को पता लग जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इस वेबसाइट पे हम अपना ऐड नहीं शो करेंगे। एनडीटीवी वेबसाइट हो गई, हम ऐसी न्यूज वेबसाइट्स पे नहीं डालेंगे, ठीक है। न्यूज 24 हो गया, तो पीआर वेबसाइट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसके आगे भी स्ट्रेटेजी होती होगी, अगर किसी की ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी तो उसको थोड़ी ना ब्लॉक करने की जरूरत है इन वेबसाइट्स को, तो हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने ये नहीं कह रहा भाई इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपको पता है कि मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट में इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहूंगा, तो उसके बाद वो बंदा उस वेबसाइट का नाम लिख दे। यहाँ पे किसी को लगता है भाई मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक जैसी वेबसाइट्स के ऊपर, या डब्ल्यू एस क्यूब टेक ब्रांड जो है, अभी वो एडसेंस अप्रूव तो नहीं है, बट डब्ल्यू एस क्यूब टेक जैसे ही मैंने मेंशन किया, अब यहाँ पे मेरे पास वो आ ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे एडसेंस अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है इसको ना, ब्लॉक नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि एडसेंस अप्रूव्ड नहीं है ना डब्ल्यू एस क्यूब टेक। ठीक है, डिपेंड्स ये अपॉन वेबसाइट्स, आपकी बिल्कुल वेबसाइट क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है, बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्लॉक करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांड को ब्लॉक लिस्ट बना सकते हैं। अब जब आप यहाँ लिस्ट बना लेते हो, आप अंदर ऐड में जाते हो, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्सक्लूड करने का। तो गूगल जब पे जैसे सर्च करना है, तो गूगल पे क्या सर्च मारेंगे जिससे हमें कुछ हद तक लिस्ट भी मिल जाए?
कुछ ऐसा क्या सर्च करेंगे उसके ऊपर? लिस्ट नहीं मिलती भाई। लिस्ट किस चीज की लोगे आप? ये थोड़ी ना लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ब्रांड लिस्ट, ये आप समझ रहे हो कि हम ऐसे लिख दे ब्रांड लिस्ट फॉर गूगल एड्स, ऐसे ही आप बोल रहे हो, ऐसे नहीं नहीं सर्च करके? नहीं नहीं, मेरा प्रोडक्ट है, जैसे कोई साइकिल है या मोटरसाइकिल है, तो उस केस में कैसे लिस्ट फाइंड करूंगा मैं कि मेरे को इस वेबसाइट के ऊपर नहीं अपनी जो है वो ऐड शो करनी, इस पे ट्रैफिक है, फालतू का ट्रैफिक है, तो वो वो कैसे करेंगे? इस सभी के लिए नहीं होता ना। अब जैसे आपका है, आपका बाइक का काम है, अब आप उसके लिए क्यों यूज करोगे? बट जब आप एक बड़ी मल्टीनेशनल 50-1 लाख रुपए का बजट लेके बैठे हो कि भाई मेरा ये ऐड है, अब मैं नहीं चाहता जो पर्सन हिंदुस्तान टाइम्स पे जाता है वो मेरा ऐड देखे, तो वो तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, उसका हेड आपको बता देगा कि इस वेबसाइट पे मुझे सर बहुत लीड्स आई है, या इन वेबसाइट्स पे हमारा बहुत पैसा वेस्ट हुआ है। वो कंपनी के पर्सन आपको गाइड करेंगे कि इन कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स को या इन वेबसाइट्स को रिमूव कर देना, इन पे हमें ऐड नहीं दिखाना। ओके सर, गूगल एनालिटिक्स में कुछ आता है इसका डाटा, गूगल एडसेंस की वेबसाइट का? गूगल एडसेंस का आपकी वेबसाइट का आएगा, किसी और की थोड़ी आएगा। गूगल एनालिटिक्स आपको सिर्फ ये बताएगा कहाँ का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। लेकिन कहाँ से आ रहा है ये भी तो बताएगा ना वो, तो कि वही कौन सी कहाँ से, जगह। यही तो कह रहा हूँ, आपकी वेबसाइट का बताएगा कहाँ से आपकी वेबसाइट पे विजिटर आए हैं। गूगल एनालिटिक्स हाँ, बताता है। तो वहां पे एडसेंस वाली वेबसाइट्स आ जाएंगी ना फिर, अगर वो कहाँ एडसेंस से बिल्कुल। बताएगा? तो एडसेंस वहां से। वाला, एडसेंस वाला ये दिखाता है आपको, अगर अभी हमने गूगल एडसेंस किया नहीं है, बट गूगल एडसेंस का सिर्फ ये बताता है आपके एड यूनिट जहां आपने वो लगाया है ना ऐड, बिल्कुल। उस एड यूनिट से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कौन सी कंट्री से, क्लिक कितने आए थे, इंप्रेशंस कितने आए थे इस यूनिट पे। हम्म। उसमें ये नहीं लिखा था इस यूनिट पे कौन सी कंपनी का ऐड आया था, ऐसा नहीं आता। सर इस केस में इस कस्टमर केयर से स्पॉट ले सकते हैं गूगल से? किस चीज के बारे में? क्योंकि उनको तो पता ही होगा ना कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक, उनके पास तो वो तो ऐसे डाटाबेस शो नहीं करता, कभी नहीं देता डेटाबेस। कभी नहीं कोई देगा भी वो। कभी नहीं देता। गूगल क्यों देगा आपको डेटाबेस किसी भी चीज का? तो यहाँ तो सिर्फ सर फिर हम मार ही खाएंगे ना फिर इस केस में, मतलब कि भाई ये मैं अपने प्रोसेस है, पैसे ये वेस्ट। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। ये सिर्फ इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस ब्रांड लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी 2-1.5 साल से ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ब्रांड लिस्ट कैन ओनली यूज फॉर सर्च एंड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, दो ही चीजों के लिए ऐड होती है बस। वैसे तो हम इसको ब्लॉक ही करके रखते हैं जो आपने बताया बिल्कुल, होगा ना। कोई जरूरत ही नहीं इसकी। तो सर्च और परफॉर्मेंस मैक्स ऐड में ही आपके पास ऑप्शन आता है ब्रांड लिस्ट का, बाकी आता ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक। तो बाकी में कहाँ फंसोगे, कहीं भी नहीं। थैंक यू सर। ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है भाई शेयर्ड बजट का। अगर मेरे पास मल्टीपल कैंपेन चल रही हैं तो मैं यहाँ पे उनको सेलेक्ट करके ऐड में डाल सकता हूँ। मेरे पास अभी एक ही कैंपेन चल रहा है, मेरे पास मल्टीपल कैंपेन रन होते, मैं यहाँ पे बजट का नाम लिखता, उन कैंपेन्स को सेलेक्ट करता, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया XYZ, यहां से मैंने इनको मेंशन किया। अब मैंने इसका एक बजट, टोटल बजट है 625 रुपए शेयर्ड अक्रॉस ओनली वन। अगर मैं यहाँ पे मतलब मेरे पास 4-5 कैंपेन होते तो ये मुझे बजट पैसे डालने का भी ऑप्शन दे देता कि कितने पैसे आपने इसमें स्पेंड करने हैं। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक में 625 रुपए लगा रखे हैं, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक और बॉक्स बना होता है, यहाँ पे ग्रीन डॉट होता और यहाँ पे लिखा आता डेमो एड, लिख देता हूँ डेमो एड, और यहाँ पे होता 500 रुपए, तो इन दोनों के अमाउंट को प्लस कर देता 1125। एक और ऐड होता, यहाँ पे मैंने लिख दिया XYZ ऐड, अब उसपे मैंने सिर्फ 200 रुपए खर्च कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपके पास 1325 रुपए। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है ना नीचे, यहाँ पे नीचे अमाउंट आपका दिखा देता है ये कितना अमाउंट एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे। मैंने यहाँ पे 100 रुपीज लगा दिया मैं, तो ये 100 रुपए इन तीनों कैंपेन के ऊपर खर्च होते हैं। तो शेयर्ड का मतलब होता है आपने यहाँ पे डेली बजट जो रखा है वो नहीं होगा, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एवरेजली इन कैंपेन्स पे आपने कितना स्पेंड करना है, तो तीनों को क्लब करके 100 रुपए जो आपने डाले हैं 33 इस तरीके से अमाउंट डिसाइड हो जाएगा तीनों पे। आपने अगर मान लो 1000 रुपए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं तो 1000 रुपए मतलब देना चाहता हूँ एक दिन के, तो तीनों में 1000 रुपए इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो शेयर्ड कैंपेन आपके लिए, शेयर्ड बजट तब काम आता है जब आपके पास मल्टीपल कैंपेन हो, आपके पास एक
अमाउंट है आप उसको स्पेंड करना चाहते हो तीनों पे इक्वली, या बताइए वो तो। सर अगर इक्वली डिवाइड हो रहा है तो ये अभी आपने अलग अलग क्यों बताया 625 500 मैंने 200? बताया कि मैंने अलग अलग बनाए ना, उनको क्लब किया है ना अभी। पहला कैंपेन जिसमें 625 रुपए डाले, फिर एक और बना दिया था इसमें शेयर्ड, 500 डालो। उसमें मैंने 500 डाल दिए, फिर 200 डाल दिए। ये राइट। 2 है, ये 3 है। अब इनको मैं शेयर्ड, इनको एक मर्ज करना चाहता हूँ एक में, तीनों का बजट मर्ज करना चाहता हूँ, तो तीनों का बजट तो कितना हो गया, 1325। ओके, ये तीनों अलग अलग होते तो अलग इनका अलग थे ना, तब क्लब करना है। ओके, फिर इनका क्लब करना, और अभी जितना भी 1000 डाला है आपने तो शेयर में जाएगा। तीनों में से शेयर हो जाएगा। ओके ओके, ये समझ रहता गया है। अभी। ओके, थैंक यू। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आता है आपको लोकेशन ग्रुप्स मिल जाती हैं। आप यहाँ पे पहले से ही मेंशन जैसे आता है कि भाई लोकेशन ग्रुप नेम रख सकते हो, पिकअप लोकेशन। अब ये आपके पास ऑप्शन आता है कि आप चाहते हो, जैसे मैंने मेंशन कर दिया भाई किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप एड रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपने उस पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंडिया को सर्च करके रख लिया कि मैं इंडिया में एड रन करना चाहता हूँ। तो अभी मेरा कोई एसिड्स यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, ये गूगल माई बिजनेस के लिए होता है। एड लोकेशन, इसका नाम रख देते हैं पहले XYZ। अभी आपका गूगल माई बिजनेस शायद मे भी हुआ नहीं है, तो हम गूगल ऐड करने के बाद गूगल माई बिजनेस करेंगे, तब ये आपको, जैसे आपने गूगल माई बिजनेस पे ऐड देखे हैं, मे बी देखे हूँ, नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैप्स पे क्लिक कर दिया है। देखो अभी यहाँ पे ऐड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे अभी नहीं आ रहे, भी यहाँ पे ना स्पॉन्सर्ड लिखा आ जाता है ऊपर, ऊपर यहाँ पे ना स्पॉन्सर्ड लिखा आ जाता है, बट अभी नहीं आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे आपके पास पिकअप लोकेशन जो पूछ रहा है, अभी मैंने यहाँ पे गूगल माई बिजनेस पे कोई एड रन नहीं किया है, तो एड ग्रुप नेम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो मेरी लोकेशन, एसिड मेरा लोकेशन है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं इसको सेव करके रखना चाहता हूँ, अभी कोई एसिड है नहीं। मैं अपने दूसरे ऐड में देख लेता हूँ, उसमें मे भी हो जाए। नहीं, आपके पास लोकेशन होनी चाहिए, जैसे मैं अभी सर्च करूंगा, अभी ऐड नहीं हो रखी। अभी मैंने इसकी वो शीट भी अपलोड नहीं कर रखी, मतलब मैं अपनी लोकेशंस को ऐड कर सकता हूँ,
कि भाई मुझे इस एरिया में अपना कैंपेन रन करना है, तो ये आपको एक टेम्पलेट दे देता है। आप यहाँ से एक्सेल शीट में देख सकते हो कि ये मेनली गूगल माई बिजनेस पे ये यूज होता है। ये लोकेशन ग्रुप का इन्होंने एक टेम्पलेट दिया है, वो ये ओपन कर रहा हूँ आपके सामने इस तरीके से। तो वो जो बिजनेस मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो वेबसाइट है, दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक एक एड्रेस को, या ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है हर चीज डालनी है। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सिर्फ ऑप्शन दे रहा है आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी सिटी क्या है, आप जो अपना एरिया है, आपका अपना जो मैं बता रहा हूँ एरिया। तो आपका अगर मान लो एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आपने जिस तरीके से डालना है, तो नीचे एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको इस तरीके से अपनी लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी और इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी मेरा जो गूगल माई बिजनेस पेज बना हुआ है, ठीक है, मेरा अकाउंट पूरा क्रिएटेड है, बस मुझे इसके साथ इंटीग्रेट करना है। तो जब हम गूगल माई बिजनेस करेंगे ना, तब मैं आपको वो उस पर भी ऐड करना बताऊंगा कि इसको कैसे ऐड करना है। तो इस तरीके से आप अपना लोकेशन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो लोकली अगर आपको कभी ऐड रन करना होता है, तो यहाँ से हम उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए वो आपको ऑप्शन देता है कि आप सारी डिटेल डाल दो, लोकेशन डाल दो अपनी सारी, आप अपना ऐड रन कर सकते हो। ये रहता है। तो अभी गूगल माई बिजनेस के साथ जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है ना गूगल फिक्सिंग। तो ये मैंने इनके साथ एक बार सिर्फ साइन इन करना है, ताकि मेरा जो गूगल लिस्टिंग है वो सारा का सारा इसके साथ मर्ज हो जाए। तो इसके बाद जब हम गूगल माई बिजनेस, एक ही दिन 2 दिन का आपका टॉपिक है, वो कंप्लीट होने के बाद आपको गूगल माई बिजनेस पे भी एड रन करना पता चल जाएगा कि कैसे एड रन करने होते हैं। इसके बाद आता है प्लेसमेंट एक्सक्लूजन। अगर आप चाहते हो किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे आप अपना एड रन नहीं करना चाहते, जैसे आपने वीडियो एड चलाया, डिस्प्ले कैंपेन आपने चलाया, तो आप पहले से ही डिसाइड करके रख सकते हो कि इस एरिया में मैं अपना एड रन नहीं करना चाहता। तो यहाँ आपके पास लिस्ट बन के आ जाती है। मतलब ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक्सक्लूड करके रख सकते हो। यूट्यूब चैनल को एक्सक्लूड कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो को, वेबसाइट को, किसी ऐप के अंदर आपको ऐड नहीं चलाना, यू कैन डू दैट। ये आपके ऊपर है। तो यहाँ आप अपने एक्सक्लूजन लिस्ट बना सकते हो। इसके बाद एसेट लाइब्रेरी आती है। आपने जो भी अभी तक अपलोड किया है, जितने भी इमेजेस आपने अपलोड किए हैं, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे सेव होता है। आपको कोई अपने गूगल एड अकाउंट से इमेज को डिलीट करना है, कई बार आपने कोई इमेज डाल दी है, आप उसको डिलीट करना चाहते हो, बट वो ऑप्शन कहीं नहीं शो करता, तो एसेट्स लाइब्रेरी में आता है। आप एसेट लाइब्रेरी में आओगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। कोई वीडियो आपने डिलीट करनी है, कोई इमेज आपने डिलीट करनी है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ऐड करनी है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी जैसे होता है ना आपके वर्ड प्रेस में, वैसे यहाँ पे होता है ये। जल्दी रहा। ये जितने भी आपने बनाए हैं, ये इमेजेस हैं सारी। जितने भी साइट लिंक आपने बनाए हैं, जितने भी टेक्स्ट आपने बनाए हैं, जितने भी यूट्यूब की वीडियोस आपने मेंशन की हैं, सबको आप यहाँ से जिसको चाहो उसको रिमूव कर सकते हो। डायरेक्ट वहां से रिमूव नहीं होती। ठीक है। टेक्स्ट को डिलीट करना है जो आपने पहले से बाय डिफॉल्ट बना रखे हैं। साइट लिंक्स को डिलीट करना है, इमेजेस को लिंक सारे के सारे करने हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपका शेयर्ड लाइब्रेरी का पूरा सेक्शन था, जिसको आपने समझना था। इसमें आपके पास ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस प्लानर। एक बार सभी पहले शेयर्ड लाइब्रेरी को देख लें, तभी आगे हम गो थ्रू करेंगे।
एक बार सभी गो थ्रू कर लें अपने अकाउंट से। हाँ हाँ, मैंने बोला सबको एक बार गो थ्रू कर लेना, तो मे बी सभी करके आए होंगे। कल इसको कंप्लीट करके, ठीक है, कल इसको हम यहाँ से जो हमारा प्लानर वाला है, हाँ भाई अभी है ये कंटेंट्स, आपका स्टेबिलिटी आ गया, प्रेफरेंसेस आ गया, ठीक है, गूगल टैग हमने कर लिया था, लिंक हमने कर लिया था, बाकी तो हमने ज्यादातर कर रखा है चीजें। एक तो आपकी कंटेंट सुटेबिलिटी के ऊपर, और ये परफॉर्मेंस वाला, इसमें कीवर्ड प्लानर आपने कर रखा है। हाँ, वो नए डैशबोर्ड में आ रहा होगा ना, नए डैशबोर्ड में आपका आ रहा होगा ऑप्शन। ओके, ठीक है कोई नहीं। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो पूछ सकता है। कल हम गूगल एड्स का जो एक फाइनल ओवरव्यू है, जैसे हमारा जो परफॉर्मेंस, कीवर्ड प्लानर, ये सारी चीजें हम गो थ्रू करके देन हम यहाँ पे गूगल एड्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब जब हम गूगल माय बिजनेस, यानी कि जो उसका नया नाम हो चुका है गूगल माय प्रोफाइल, गूगल माय प्रोफाइल वाले पेज को बना के हम उसको एंड अप कर देंगे, ताकि आपको लोकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी एड रन करने आए, लोकली आपको कैसे अवेयरनेस करनी होती है। जय। सर मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब ये आज के सेशन से नहीं, मुझे ये क्वेश्चन था कि आप गूगल एड्स के लिए जो सजेस्टेड और कोई एक्सटेंशन टूल्स या वेबसाइट बता सकते हो जो हमें हेल्प करे, इवन फोटो वीडियो क्रिएटिंग, कुछ भी कैनवा के अलावा, नहीं वो कॉपी तो, राइटिंग के लिए, हाँ, जो हमें गूगल एड्स में एड ग्रुप, हमें एड नहीं साइट नहीं, में हमारा सपोर्ट एक, करेंगे। हमारा ना एड कॉपी वाला एक सेक्शन है, ओके। तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि एड कॉपी कैसे करते हैं, या एड कॉपी वाला सेक्शन आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपने किसी के ऐड को देखा, तो आपको कुछ आइडिया, जैसे हम ले सकते हैं चैट जीपीटी से ले लेते हैं हेडलाइंस, तो वो टूल मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उसको यूज करके अपने ऐड को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेके आ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है तो सर, वो और हमारा कोई कल का ही यूजफुल हुआ है। एक्सटेंशन या कोई हाँ हाँ, वही वेबसाइट वही हो कल वो वो भी सब, बताना वो आप। फाइनल टच कल है। वो जितने ठीक भी है ओके सर। एक्सटेंशंस आपके हैं ना, तो वो सारे के सारे फिर एंड अप करके ही हम आगे निकलेंगे, ठीक है। तो कल लास्ट डे होगा एक तरह से। कल नहीं होगा, परसों होगा, क्योंकि कल तो हम गूगल माई बिजनेस पे काम करेंगे। ओके सर, ठीक है। देखेंगे कि इसमें कौन सा एड रन करना चाहिए। ओके भाई, नहीं भाई, डेटा तो अपने आप ही कलेक्ट करना पड़ेगा, कहीं से नहीं मिलता डेटा। केएनपी मेड सॉल्यूशन, देख लेते हैं भाई किस चीज की है। इसमें ये डेंटल इम्प्लीमेंट, ओके, इसमें आप अवेयरनेस एड से ही शुरू कर सकते हो, जैसे आप अपने आसपास के पर्सन को या किसी पर्सन को, क्योंकि कोई भी बंदा आएगा आपके स्टोर पे ही, मतलब आपकी जो लोकेशन है उसी पे आना पड़ेगा ना उसको। शिल्पा, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो मेनली आप किसी दूर वाले को टारगेट नहीं कर पाओगे, जैसे कोई मुंबई एरिया में रह रहा है मान लो, तो मुंबई एरिया में ही आप सबको टारगेट करना चाहते हो, तो लोकल एड, मतलब पहले ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ेगी। पहले तो आपका ब्रांड अवेयरनेस एड ही चलेगा, फिर आपका सर्च एड चलेगा, जो भी बंदा ब्रेसिस के लिए, किसी फिजियोथेरेपी के लिए ट्राई करना चाहता है, देन आप सर्च एड चला सकते हो।
पहले तो आपको अपने आसपास मतलब अपना मुंबई सेलेक्ट करना, उसके 20 किलोमीटर एरिया रेडियस के अंदर ब्रांड अवेयरनेस ऐड रखो कि मतलब एक वीडियो ऐड या डिस्प्ले ऐड सर? पहले वीडियो चलाओ वीडियो ऐड। सभी, हाँ सबको वीडियो पे बताओ कि आपकी कंपनी जो ये जो पर्सन है ये क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो पूरा सेटअप बनाओ। फिर उसके बाद एक फीडबैक भी अगर आप चाहो तो किसी अच्छे पर्सन का या खुद ही एक फीडबैक बना के आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, बंदों को ट्रस्ट वैल्यू होगी। इसमें बजट वगैरह क्या रखना पड़ेगा, कुछ आइडिया रहेगा? शुरू में 200 रुपये रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपीज से स्टार्ट कर लो। अच्छा अच्छा। 200 रुपीज में करके आपको ये देखती पता हूँ। चल जाएगा कितने बंदों ने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने सीपीएम आ रहा है आपका। फिर उसके बाद आप एक्सटेंड करते रहना। वीडियो भी ये बनाना पड़ेगा सर प्रेस के लिए बिल्कुल प्रोडक्ट का? बिल्कुल बनाना पड़ेगा, देखो वो तो शूट कराना पड़ेगा आपको अच्छे से, हम्म। क्योंकि यूट्यूब पे बंदा अट्रैक्ट आपके वीडियो से ही होगा मेनली। जी सर। और वो दिखेगा उसको, तभी उसको समझ में आएगा कि उसके लाइक टारगेट ऑडियंस भी आपकी जो रहेगी वो लिमिटेड ही रहेगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, डेंटल इम्प्लीमेंटेशन आ गया, ब्रिसेस, ये सबसे मेन है। ये बड़े मतलब आफ्टर 45 में भी कोई कराए या ना कराए, बट पहले ही अर्ली स्टेज में सभी कराना चाहते होंगे। जी सर। तो उसके लिए आपको टारगेट ऑडियंस जो रखनी पड़ेगी 18 से 35 के अराउंड रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे के ही वो ब्रेसेस जल्दी ठीक करा देते हैं। नहीं, ये काफी ब्रेसेस बड़ी, ना जॉइंट्स वगैरह के लिए भी है, ये हाँ तो खाली वो आपको डेंटल का वीडियो ही में नहीं है। समझाना पड़ेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, काफी सारी चीजें आपको उस वीडियो में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। और जैसे आपका ये पिलो वाला आ गया, इसके लिए इंस्टा रील्स, ये तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा प्रमोट होता है ये चीजें, सारे प्रोडक्ट्स। वो जब आप वो तब कराएंगे तब उसमें कर तब सकते देखिए, हैं। तब उसका पहले ऑर्गेनिकली बनाओ इन चीजों को। एक्चुअली ये मतलब मेरे हस्बैंड की कंपनी है, उसमें वो डायरेक्टर है, तो वो बोल रहे कि नहीं तुम इस पे ऐड चला सकते हो, तो मैंने कहा पहले आपसे हाँ पूछ हाँ लूँ। चला सकते हैं, इनपे नहीं। डॉक्टर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें ड्रग्स होता है वो हम नहीं चला सकते, उस पे गूगल बैन कर देता है। ये तो नॉर्मल डेली यूज प्रोडक्ट्स हैं। मतलब बंदे को अगर कोई नी पेन है, नी कैप ले आया, जिसका कोई फ्रैक्चर है, तो वो इस तरीके ये प्रोडक्ट्स पे कभी दिक्कत नहीं आती। इनपे तो आप अपना शॉपिंग एड भी कर सकते हो कि कोई कार्ड करके लेके जाए। तो आपने शायद ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाई है इसको। नहीं बनाई। हाँ तो इसको प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, आप डिलीवर भी कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को। तो अब बात ठीक है क्या सर, होती है, बंदा अब कुछ प्रोडक्ट है ऐड टू कार्ट, कुछ होते हैं जो डॉक्टर की प्रेजेंस के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि बंदा ये अपने घर ले भी आया तो उसको यूज करना नहीं आएगा। हम्म। ये जो आप देख पा रहे हो, मैंने जो से अभी देखा है। नहीं, ये लोग क्लिनिकल स्टडीज भी देते हैं, मतलब जाके बताते भी हैं, वो सर्विसेज तो भी वो प्रोवाइड सारी करते वीडियो में आप शेयर कर सकते हो। आपको ना वो पूरी एक प्रॉपर, जैसे कि जोमेटो वाले करते हैं ना, कि हम बंदों को कैसे ट्रीट करते हैं, कि उनका ऑर्डर आया, फिर उसके बाद एक टीम लग गई, फिर उसके बाद उसको घर तक डिलीवर कर, तो ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा। व्हेन अ कस्टमर कॉल, आपको वीडियो ऐसी बनानी पड़ेगी। कस्टमर कॉल, हमारी तरफ से एक विजिट जाती है, वो बंदा हमसे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ भी हम कंसल्ट कर देते हैं पूरा। कंसल्ट करने के बाद वो हमारे क्लिनिक आता है, देन वी विल गो विद द प्रोसीजर। फिर उसके बाद हम उससे पूछने भी जाते हैं, उसके घर पे एक अटेंडी छोड़ देते हैं, ताकि वो बंदा जो भी फीडबैक हो वो सब हमें दे। उसके लिए वैसा पहले वीडियो रेडी कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल प्रोडक्ट्स जितने हो सकते हैं वो आपके केयरिंग है। सारे के सारे बंदे तभी ट्रस्ट करेंगे जब कोई बंदा उसके बारे में अच्छा बोलेगा। तो फीडबैक्स बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके सर, मैं करती हूँ सर, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है, या जतिन बोलिए। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, कैसे क्रिएट कर सकते कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब वो तो शूट करनी पड़ेगी। शूटिंग? वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या होना चाहिए इसमें, कैसे मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? भाई वो तो देखो शूट वीडियोग्राफी का काम है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ वीडियो शूट कराओ तो एक बंदा पकड़ना पड़ेगा जो कैमरा मैन है, वो आपको हेल्प कर पाएगा कि किस तरीके से है। हाँ एक कैमरे के मतलब अलग से कैमरा ले, या फिर मोबाइल पे ही डायरेक्ट के मोबाइल का कैमरा भी हो सकता नहीं, है? कैमरा अगर मोबाइल पे अच्छा है तो मोबाइल फोन से यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो। अगर आपका मोबाइल कैमरा आपको लग रहा है कि लाइक बढ़िया एचडी क्वालिटी 4K क्वालिटी दे रहा है अच्छा, तो आप उसको यूज कर लो। जरूरी थोड़े ना है कि आप फिर एक कैमरा ही परचेज करो। तो जो वीडियो वीडियोग्राफी अलग चीज है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करानी है, वो लाइक हमारे कोर्स में नहीं है वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है।
नहीं वो तो सर कैनवा वगैरह पे कर लेता है बंदा बेसिकली, लेकिन स्क्रिप्ट कैसे करें क्रिएट, क्या सोच होनी चाहिए, क्या डालना चाहिए उसमें वो वीडियो, तो चैट क्या जीपीटी से ले करना लो, चाहिए। आप किस टॉपिक के ऊपर बात करोगे चैट जीपीटी पे लिख दो, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर जो भी आपका टॉपिक है, वो पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा आपको। वीडियो वगैरह क्रिएट हो जाती है चैट जीपीटी पे। नहीं नहीं, वो सिर्फ स्क्रिप्ट देते हैं कि क्या बोलना है, कैसे दिखाना है, कहाँ शॉट लेना है, कहाँ कट लगाना है, वो सब वहां पे बता देता है। ठीक है सर, मैं सुना था मैंने कि उस पे बेसिक कोई वीडियो क्रिएट होती है, अगर आपको इस पे पता हो तो। नहीं भाई, चैट जीपीटी पे है ना, आप स्क्रिप्ट लिखवा, चैट जीपीटी कह रहा हूँ, चैट जीपीटी पे हो रही है। उसके अलावा तो थर्ड पार्टी एआई टूल्स आ रखे हैं, उन पे वीडियो बन जाती है प्रॉम्प्ट दे दे के, वो अलग पार्ट है वो। एआई चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ आपको रिटर्न कंटेंट ही देता है। तो वो जो आपने ये थर्ड पार्टी वाला बोला कि उस पे हम बना के को यूट्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं मगर अपनी बिल्कुल नाम कर ना, सकते हो। हाँ कर सकते हो, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। एडिटिंग वगैरह हो जाएगी उसकी। बिल्कुल। ठीक है हाँ गौतम थैंक बोलिए। सर मेरे में एक ऑप्शन था ये एडजस्टमेंट का, बजट एंड बिडिंग में, तो एडजस्टमेंट में क्या इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग मीन्स ऐसा कुछ है कि ऐसी अपने ये टाइम के अकॉर्डिंग इतना कन्वर्जन आ जाएगा तो फिर अपने ये बजट इतना लो कर देगा ऑटोमेटिकली। स्क्रीन शेयर कर लो, मैंने दिख नहीं रहा भाई, मेरे में क्या इशू आ रहा है। ओके। आप स्क्रीन शेयर कर लो। अब ये वाला ऑप्शन है। फिर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ अभी आ गई अभी। ओके। वीडियो तो आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। एडिट करने का टूल होता है, InShot हो गया, VN ऐप हो गया, इनसे आप कर सकते हो, वीडियो तो आप खुद ही क्रिएट करोगे। हाँ भी क्या करना है इसमें एडजस्टमेंट में। ये सर ऑप्शन किस क्या है, मैं समझ में नहीं आया, मतलब कि इसमें ये भाई ये कह रहा है आप अपने ना यहाँ पे चाहते हो, जैसे आपने एक नाम लिख दिया, कोई भी एक XYZ, ये आप जो यहाँ पे चाहते हो कि किस कैंपेन में किस डेट तक कोई आपने बजट मेंशन करना है, तो वो बजट उस ड्यूरेशन तक ही रहेगा बस। आपने स्टार्टिंग डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, उस टाइम तक ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट हो जाएगी। अभी जो आपका कैंपेन आपने सेलेक्ट किया है उसमें से वो बिड हटके आपने जो नई बिड है वो उस ड्यूरेशन तक रहेगी बस। जैसे अभी और सर आपने ये जो आपका जो रनिंग कैंपेन है ना, उसमें आपने 100 मान लो CA यानी कि आपने कैनेडियन डॉलर डाले 100, आपने 150 कर दिया, तो उस आज के टाइम को लेके उस टाइम तक जब तक वो एंड नहीं होगा तो 150 आपका कैनेडियन डॉलर खर्च हो जाएगा, फिर दोबारा वो $100 पे आ जाएगा। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये तो कोई इतना कंपलसरी नहीं है ना करना है कुछ इसमें। भी नहीं है ये तो, जरूरी थोड़ी ना है। ओके ओके। और हमारे जो भी ऑप्शन हैं सर ये बताने की डैशबोर्ड में सर आपसे अलग बता दें। कोई नहीं, मैं आपको नए डैशबोर्ड, वो सारी चीजें सेम है, वो मेरा डैशबोर्ड पुराना है वो इसलिए दिखा रहा है, नहीं तो आपका सेम ऑप्शन सारे सेम ही है। इसी तरह से उनमें लाइव वेबसाइट है क्लब तो कर ये दिया है। डैशबोर्ड अलग कैसे हो सकता है? क्या चीज? ये लाइव वेबसाइट है, गूगल एड। लाइव वेबसाइट नहीं, गूगल एड्स का डैशबोर्ड अलग अलग आ सकता है, मेरा अलग आ सकता है, आपका अलग आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं सर। या नंबर बताइए। सर वो अगर किसी को पुराना डैशबोर्ड चाहिए तो अपीयरेंस में जाके गेट आप ये ओल्डर हाँ वर्जन कर कर सकते सकता हैं। है। हाँ तो बिल्कुल। मुझे भी मैंने वही कर दिया क्योंकि आप वैसे सिखा रहे हो तो वही इजी लग रहा है। वो इजी है वो, अगर मैं उसमें नए वाले में लाऊंगा तो उसमें ऑप्शंस अभी ऊपर नीचे कर रखे हैं उन्होंने। या तो आप जैसे सिखा रहे हो हमें वैसे ही इजी लगता है, तो मैंने अपीयरेंस में जाके ओल्डर वर्जन पे क्लिक कर दिया तो वापस आपके जैसा ही डैशबोर्ड आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके लिए अभी GTM और GA4 कंपलसरी नहीं है, मैं डायरेक्टली वीडियो ऐड बनाऊं और उस पर एक्सेस, आप डायरेक्ट अपनी वीडियो बनाओ शिप्रा, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप अपना ना उसको GTM GA4 के साथ कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा गूगल एड्स पे आप जाके अपने मतलब पहले अपने YouTube चैनल पे वीडियो डालना फिर ऐड चलाना।
ओके सर। ओके, मतलब पहले वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डाल दूं, उसके डालो बाद फिर वीडियो ऐड बनाऊं, ऐड चलाओ, वीडियो तो ऐड वो फिर चलाओ। उसमें हम डाल पाएंगे अपने ऐड बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके, होप यू लाइक टुडे सेशन भाई, बाय बाय, सभी जा चुके हैं वैसे तो, गुड नाइट भी। गुड नाइट भी।